Hello everyone, welcome back to another video, and in this video we will study IPC Indian Penal Code 1860. And in yesterday's video and day after yesterday video I have taught the provisions of chapter 16 from section 299 to section 353. We have done in the rapidly way. We are doing rapid revision for the IPC for the Rajasthan Judicial Services, and in this video we will commence from section 354 to onwards. वी कांट फिक्स अ टारगेट टू कंप्लीट इफ जितने हमसे होंगे हम उतने सेक्शंस करेंगे. सेक्शन 354 से लेकर जितने भी हमारे अब होते हैं तो मोटा मोटा आज पूरा ही ये चैप्टर 16 कर देंगे, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में डिटेल में समझेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड हम स्टार्ट करते हैं. आईपीसी चैप्टर 16 जो कि ये सेक्शन 299 से लेकर 377 तक तो है, लेकिन हमने 353 तक हम कर चुके हैं 2-3 वीडियो में जो मैंने रैपिड रिवीजन की बनाई है. पर आज की वीडियो है होने वाली है 354 से लेकर 377 तक की, 354 से लेकर 377 तक की. और मैं अपनी प्रोफेशनल की आईपीसी की बुक से पढ़ूंगा जो कि मैंने पहले बहुत बार पढ़ी हुई है, तो आप देख भी सकते हैं. मैंने हाईलाइट वगैरह मार्क किया, मैंने बहुत बार पढ़ी हुई है आईपीसी की बुक ये वाली, और तो मैं अब ये पढ़ने वाला हूँ, ठीक है. विदाउट वेस्टिंग ऑफ सेकंड लेट्स बिगिन. सेक्शन 354 असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी. असोल्ट किया, जो 351 में असोल्ट पढ़ाया था कल. असोल्ट मतलब उसके वुमेन के अंदर एप्रीहेंशन क्रिएट करी कि यह मेरे को अभी मार देगा, अभी मतलब हानि कोज कर देगा, अभी चोट मार देगा, या प्रिपरेशन कर रहा है ये मेरे को हानि चोट करने की. तो असोल्ट किया या आपराधिक जोर दिखाया किस पर, एक महिला पर, विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी. और क्या इंटेंशन है अपराधी की जो असोल्ट कर रहा है हो, या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखा रहा है कि उसकी इंटेंशन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड है अक्यूज्ड की. क्या है उस हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड कि उस महिला की जिस पर मैं असोल्ट करूंगा या फिर आपराधिक गुस्सा दिखाऊंगा उसकी मोडेस्टी, उसकी इज्जत भंग हो जाएगी. मोडेस्टी उसकी जो उसकी गरिमा है, जो संसार, जो समुदाय एक महिला को किसी एक किसी रूप की तरह देखता है, एक देवी के रूप की तरह देखता है, ऐसा करूंगा मैं असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इसको दिखाऊंगा तो इसकी पवित्रता भंग हो जाएगी, ठीक है. तो यह समझ के चलते हैं 354. अब बॉडी पढ़ते हैं सेक्शन 354 की. Whoever assaults और uses criminal force, जो कोई भी असोल्ट या फिर आपराधिक जोर यूज करता है, आपराधिक धक्का यूज करता है, और किस पर करता है, टू एनी वुमेन, किसी भी वुमेन को, किसी भी वुमेन के प्रति कौन, किसने अपराधी ने क्या यूज किया, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स, ठीक है. असोल्ट 351 जैसे पंच बनाया, वो महिला वहां बैठी पंच बनाया, बस ऐसे दिखा रहा है उसको, यह असोल्ट है. क्रिमिनल फोर्स आपराधिक धक्का दिखाया, मतलब अपने गैंग लीडर्स को अपने पीछे इकट्ठा कर लिया, तो क्या दिखाया उसने, क्रिमिनल फोर्स दिखाया ना कि वुमेन डर जाए, मेरे पीछे इतने व्यक्ति खड़े हैं, ये मेरी गैंग के मेंबर है, तुम तेरे को पीटेंगे हम. तो टू एनी वुमेन, और किसको दिखाया, किसी भी वुमेन को. वुमेन इसमें चाइल्ड भी है क्या, बिल्कुल चाइल्ड भी हो सकता है, और वुमेन चाइल्ड में हो गया तो पोक्सो लग जाएगा उस पर. और वुमेन को दिखाया तो एनी वुमेन बीट भी 100 ईयर्स ऑफ एज ऑफ वुमेन, ठीक है. इंटेंडिंग टू आउटरेज, और क्या इंटेंशन है कि उसकी आउटरेज करनी है, मेरे को आउटरेज मतलब पवित्रता इस महिला की, जो इसकी जो पवित्रता है, जो इसकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसको भंग करना है. और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय आउटरेज हर मोडेस्टी, या फिर नॉलेज है अक्यूज्ड को, इंटेंशन के साथ करता है कि करनी 100%, नॉलेज है मेरे ऐसा करने से हो भी सकती है इसकी पवित्रता भंग, इसकी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है वह इस पर लालचन लग सकते हैं. shall be punished with imprisonment of either degree for a term which may extend, which shall not be less than 1 year. तो ऐसा करने पर अपराधी को 1 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, बट which may extend to 5 years, लेकिन 1 साल तक की भी कटवाई जा सकती है, और 1 से 5 साल के बीच में भी आप कर सकते हो, ठीक है. 1 साल से लेके 5 साल के बीच में आप उस अपराधी को जो कि एक वुमेन की मोडेस्टी को आउटरेज करेगा, उसको 1 साल से लेके 5 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है. एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और जुर्माना तो लगेगा, मैंडेटरी शैल लिखा हुआ, ठीक है. यह था हमारा सेक्शन 354 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट. इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 509 509 आईपीसी के साथ भी, ठीक है. तो इसमें मेंसरिया क्या है, मेंसरिया क्या दिख रहा है इसमें, मेंसरिया तो इंटेंशन और नॉलेज मेंसरिया दिख रहा है, पर एक्टसरिया क्या है, एक्टसरियस क्या है, यूजेस क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट यूज किया या क्रिमिनल फोर्स यूज किया, बस यही दिखाया, और साथ में मेंसरिया दिखाया, प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज का अपराध सिद्ध हो गया, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 354 कैपिटल ए, 354 कैपिटल बी, 354 कैपिटल सी, 354 कैपिटल डी, जो कि हमारी 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो आईपीसी की आई थी उससे ऐड हुआ था 2013 से. और वो कब एनफोर्समेंट में आई थी 2013 के अमेंडमेंट एक्ट
3 फरवरी 2013 को वो फोर्स में आई थी। अब 354 कैपिटल एम पढ़ेंगे, सेक्सुअल हेरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हेरासमेंट। यौन उत्पीड़न किया है महिला का और उसकी सजा भी इसमें दे रखी है। यौन उत्पीड़न जो व्यक्ति करेगा, जो पुरुष करेगा एक महिला के साथ, तो उसको सजा भी 354 ए में मिलेगा। पढ़ते हैं 354 ए का 1। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, एक व्यक्ति जो नीचे दिए गए एक्ट्स है, जो नीचे दिए गए कार्य, इनमें से कोई भी, एनी वन, कुछ भी एक भी कर देता है ना, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इनमें से इतने सारे एक्ट्स में से कोई एक भी एक्ट होता है तो वो क्या, किस में फॉल करेगा? यौन उत्पीड़न में फॉल करेगा, सेक्सुअल हेरेसमेंट में फॉल करेगा। अब सब हेड 1 ऑफ 354 कैपिटल ए सबसेक्शन 1 एंड सब हेड 1, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्योर्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है एक महिला के साथ, मतलब उसको छूने की कोशिश करता है तो माना जाएगा सेक्सुअल हेरेसमेंट की है। सब हेड 2, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, महिला से डिमांड की है, मांग रखी है, या फिर क्या उससे रिक्वेस्ट करिए, प्रार्थना की है कि आप मेरे को सेक्सुअल फेवर्स दीजिए, ठीक है, तो भी सेक्सुअल हेरेसमेंट की है। सब हेड 3, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमेन, महिला की कोई विल नहीं है कि उसको न्यूड मूवी, न्यूड फिल्म, न्यूड फोटो दिखाई जाए, लेकिन उसको फिर भी अपराधी ब्लू फिल्म दिखा रहा है, मतलब गंदी गंदी फिल्में दिखा रहा है, तो भी माना जाएगा महिला के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है। सब हेड 4, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, महिला के प्रति सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, उसको कुछ ऐसे रिमार्क से बोलना जो कि सेक्सुअली कलर्ड है, मतलब सेक्स से रिलेटेड कोई चीज है और उसको नाम लेके बोला जो कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट, तो इन चारों में से कोई भी एक्ट उस व्यक्ति का फॉल करेगा, इन चारों में से किसी एक में भी, तो उसको किस चीज के लिए दोषी माना जाएगा, अक्यूज्ड माना जाएगा कि उसने क्या अपराध किया है, सेक्सुअल हेरेसमेंट का। सेक्शन 354 कैपिटल ए का। अब 354 कैपिटल ए का सबसेक्शन 2, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 और क्लोज 2, कोई भी व्यक्ति, और क्लोज 3, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है जो कि ऊपर जो मैंने 1, 2, 3 पढ़ा है उस वाला अपराध करता है, तो उसको शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट विद फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और या जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों भी, 3 साल की जेल भी और जुर्माना भी। और कौन कौन सा ऑफेंस करा था उसने, तो 3 साल की जेल काटेगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट में आया मतलब छूने की कोशिश की, सेक्सुअल हेरेसमेंट किया, डिमांड करी, मांग करेगी सेक्सुअल फेवर्स दे दीजिए, या फिर पोर्नोग्राफी दिखाई तो 3 साल तक की जेल होगी, ठीक है। अब 354 कैपिटल ए का 3, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 4, किसी ने भी, अब क्लोज 4 में जो ऑफेंस स्पेसिफाइड था वो वाला किया, किसी मैन ने, किसी पुरुष ने, तो क्या होगा, और क्लोज 4 में कौन सा अपराध था, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब किसी नाम लेकर बोला, नाम लेकर पुकारा जो कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स की कैटेगरी में आता है, तो उसको कितने तक की होगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट और इधर फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year। तो बस सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, अपने मुख से कुछ वर्ड निकालने की जो कि अब्यूजिव वर्ड है और उससे यौन उत्पीड़न बन रहा है, क्योंकि वह सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है, तो उसको 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, उस पुरुष को, उस मैन को, और विद फाइन और विद बोथ, या जुर्माना भी लग सकता है, दोनों, 1 साल की जेल भी या जुर्माना भी, ठीक है। तो यह था हमारा 354 कैपिटल ए पूरा मैंने पढ़ा है डिटेल में। अब 354 कैपिटल बी, दिल्ली में क्वेश्चन आ गया था, दिल्ली जुडिशियल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया था, किससे आया था पता है, 354 डी से, स्टोकिंग से आया था, पूछ रखा था डायरेक्ट स्टोकिंग कहाँ दी हुई है, तो 354 डी, ठीक है, सभी का सही था। अब 354 कैपिटल बी हम पढ़ेंगे, असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। अब देखिए, हम लीगल कैटेगरी के बंदे हैं, हम लॉ सीखना चाहते हैं, हम कानून सीखना चाहते हैं, तो इन ऑफेंसेस को बिल्कुल वाइड स्कोप करके हमें समझना है, ठीक है। अब इसमें सेक्सुअल वाले बहुत ऑफेंसेस आएंगे, आगे चल के रेप का भी आएगा और भी आएंगे, तो हमें इनको बिल्कुल अपना जो माइंड सेट है उसको ब्रॉड करके देखना है, नैरो माइंड सेट से नहीं सीखा जाता है लॉ, ठीक है। तो 354 कैपिटल बी, असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट यूज किया मतलब वही मुक्का दिखाया या कुछ ऐसा भी इशारा दिखाया या प्रिपरेशन करी तो असोल्ट बन गया। क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक जोर दिखाया, टू वुमेन, किसको, एक महिला को, विद इंटेंट टू डिसरोब, और क्या इंटेंशन है, असोल्ट करके और क्रिमिनल फोर्स करके मैं क्या करूंगा महिला के साथ, उसके कपड़े कुपड़े निकाल दूंगा, उसको डिसरोब, उसको नेक्ड कर दूंगा, ठीक है। तो यह 354 कैपिटल बी का अपराध है। अब पढ़ेंगे, एनी मैन हु असोल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, कोई भी व्यक्ति में कौन है, वो सिर्फ वो पुरुष, कोई भी पुरुष, हु असोल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, जो कि असोल्ट करता है या फिर आपराधिक जोर दिखाता है, क्रिमिनल फोर्स दिखाता है, टू एनी वुमेन, किसी भी महिला को, कोई भी एज की वो महिला हो चाहे, और अबेट्स सच एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग, या खुद असोल्ट दिखाता है या किसी को अबेट्स कर देता कि तू असोल्ट दिखा और तू क्रिमिनल फोर्स यूज कर, ताकि क्या हो पाए,
विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग, बस किस इंटेंशन है, क्या है उसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड मेंसरी है, क्या है इंटेंशन है कि इस महिला के कपड़े निकालने हैं, इसको नेक्ड करना है, नेकेड करना है, इसके महिला के कपड़े निकाल लेने हैं इसकी मर्जी के बिना, ठीक है। और कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, या फिर उसको विवश कर देना कि तुम नेकेड हो जाओ, ठीक है, तुम अपने कपड़े निकाल दो, अपने वियरिंग अपैरल्स निकाल दो। Shall be punished with imprisonment of either risk for a term which may extend to which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ऐसा करने पर उस अपराधी को कितने साल तक की जेल कटवाई जाएगी, 3 साल से लेके 7 साल के बीच में उसको जेल कटवाई जाएगी, और मैंडेटरी है, फाइन तो देना पड़ेगा, जुर्माना, ठीक है। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 354 कैपिटल बी पूरा। हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 354 कैपिटल सी, वोयरिज्म। अब ये वोयरिज्म क्या होता है, बहुत ही यूनिक नेम टर्म सुना, वोयरिज्म। अब पढ़ेंगे एनी मैन हु वॉचेज, कोई भी व्यक्ति जो देखता है, और कैप्चर्स द इमेज, या कोई फोटो क्लिक कर लेता है, ऑफ अ वुमेन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट, किसी महिला को देखता है, किसी महिला की फोटो क्लिक कर लेता है, और वो महिला किस एक्ट में, किस कार्य में लगी हुई है, अपने किसी प्राइवेट एक्ट में लगी हुई है, मतलब या तो शी इज टेकिंग बाथ, और शी इज डूइंग समथिंग एल्स विच इज प्राइवेट एक्ट। सो in her state of mind, she is relaxed that no one is watching her, so that is a private act, okay। In circumstances where she would usually have the acceptations of not being observed either by the perpetrator or any other person at the behest of the perpetrator, or dissements such image, shall be punished on first conviction with imprisonment or either discipline for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years। तो इसमें क्या कह रखा है, एनी मैन हु वॉचेज, जो कोई भी व्यक्ति देखता है अपनी आंखों से, और कैप्चर्स द इमेज, या फिर फोटो पिक क्लिक कर लेता है, किसकी, एक महिला की जो कि एंगेज है, जो कि लगी हुई है किसमें, प्राइवेट एक्ट में, कुछ मतलब निजी कार्य में। इन सर्कमस्टांसेस, और क्या हालातों में, वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन, जिसको, उस महिला को यूजुअली क्या उसको एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब कि मेरे को इन हालातों में कोई नहीं दे सकता, मैं अपने बिहेस्ट, मतलब ये मैं अपने पूरे होशो हवास में, बिहेस्ट मतलब मैं ऐसी जगह में हूँ कि मेरे को कोई देख ही नहीं सकता। फिर ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि कोई मेरे को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, कोई मेरे को ना तो मेरे को देख सकता, ना मेरी फोटो क्लिक करेगा, क्योंकि मैं 4 दीवारी में हूँ या मैं कहीं भी हूँ, क्योंकि मैं अपना प्राइवेट एक्ट कर रही हूँ। ईदर बाय प्रिपरेटर, कौन और कौन नहीं उसको दे सकता, या तो वो प्रिपरेटर जो कि उसको उसकी फोटो क्लिक करेगा या उसको देखेगा, और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द प्रिपरेटर, या प्रिपरेटर किसी और व्यक्ति को लगाएगा फोटो क्लिक करने के लिए, तो वो भी उसे नहीं देख सकता, लेकिन उसको यह शांति है कि मेरे को यहाँ कोई नहीं देख सकता, फिर भी उसे देखता है। तो और डिसेमिनेट्स सच इमेज, उस पिक तो क्लिक कर लेता प्राइवेट एक्ट की, चलो कर ली, लेकिन उसको फैलाया, फिर उस पिक को फैलाया, इधर उधर पूरे सर्कुलेट कर दिया, जैसे ये नेकेड फोटोज सर्कुलेट हो जाती है जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, उसको फिर फैलाया, ठीक है। सच इमेज उस इमेज को फैलाया जो उस महिला की खींची थी प्राइवेट एक्ट करते वक्त। शैल बी पनिश ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, अगर जो पहली सजा उसे होगी, पहली जेल कटवाई जाएगी, पहला उसको कन्विक्शन होगा, तो कितने साल की कटवाई जाएगी, विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर टर्म व्हिच में शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट व्हिच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो पहली बार सजा होने पर उस व्यक्ति को 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। एंड बी पनिश ऑन द सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अब उस पर अगर दूसरी सजा उसको होती है, वो दूसरी बार भी जेल से बाहर आने के बाद यही कार्य कर देता, किसी की फोटो ले लेता, किसी वुमेन की जो कि अपना प्राइवेट एक्ट कर रही है, तो दूसरी बार उसको जेल से बाहर आने के बाद भी नहीं शांति पड़ती है, फिर भी कर देता है यह कार्य, तो दूसरी कन्विक्शन या सेकंड कन्विक्शन उसको कितने साल की होगी, विद इम्प्रिजमेंट विद द डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years, पर 3 साल से लेकर 7 साल तक की होगी दूसरी बारी में, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो होगा ही होगा, ठीक है। पर इसमें सेक्शन 75 आईपीसी पिक्चर में आ जाएगा, और एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट होगी, अब उसको सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की मिल सकती है, क्योंकि एनहेंसमेंट होगी अब इसमें, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ेंगे, किसकी, 354 कैपिटल सी की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए, इस धारा के लिए समझ लीजिए, प्राइवेट एक्ट, जो ये निजी कार्य है जो महिला कर रही थी, क्या कर रही थी, प्राइवेट एंड इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस विच इन द सर्कमस्टेंसेस वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड वेयर द विक्टिम्स जेनिटल्स, posteriors or breasts are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinary done in public,
एक जो महिला जो कार्य कर रही है, जो कि प्राइवेट एक्ट है, उस प्राइवेट एक्ट को एलोबरेट करा हुआ है कि प्राइवेट एक्ट कौन कौन सा हो सकता है। तो प्राइवेट एक्ट हो सकता है जिसमें विक्टिम के जेनिटल्स दिख रहे हो, ठीक है, पोस्टीरियर दिख रहा हो, ब्रेस्ट दिख रही हो, ब्रेस्ट आर एक्सपोज मतलब ब्रेस्ट दिख रही हो, मतलब ब्रेस्ट दिख रही हो, और कवर्ड ओनली इन अंडरवेयर, या फिर अंडरवेयर में उसकी मतलब कवर्ड हो, ठीक है। और द विक्टिम इज यूजिंग अ लेबोरेटरी, या विक्टिम को शौचालय यूज कर रही है, और विक्टिम इज डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट, या विक्टिम एक सेक्सुअल एक्ट भी अगर परफॉर्म कर रही है, दैट इज नॉट ऑफ काइंड ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक। और वो कैसा है वो सेक्सुअल एक्ट या वो जो लेबोरेटरी यूज कर रही है, वो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी आमतौर पर वो पब्लिक में होता, जनता जनार्दन के बीच में होता, नहीं, वो किसी रूम में कोई प्राइवेट एक्ट ही होता है। तो वह एक्सप्लेनेशन क्लियर करे तो वो भी वोयरिज्म में आएगा, 354 कैपिटल सी में आएगा। अब एक्सप्लेनेशन 2 हम पढ़ेंगे, स्पष्टीकरण 2, वेयर द विक्टिम कंसेंट टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस, जहां पर विक्टिम ने पहले तो बोला कि हाँ आप मेरी इमेज ले लीजिए, पहले तो कंसेंट सहमति दे रही है, और एनी एक्ट और या किसी और अन्य एक्ट के लिए सहमति दे रही है, बट नॉट टू देयर डिसएमिनेशन टू थर्ड पर्सन, बट सहमति उसने उसके फोन तक ही रखने के लिए दी है या उसकी आंखों तक ही देखने के लिए दी है। ये नहीं बताया कि तूने जो देखा वो ये प्राइवेट एक्ट मेरा, तू किसी और को बताइए, उसके लिए सहमति नहीं है, तू देख ले, या तुम अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने आईपैड में यह फोटो रखना, मे बी दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सो वो कह रही है सहमति है उसकी, तो कंसेंट है कि तुम मेरी इमेज क्लिक कर रहे हो, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिसेमिनेशन नहीं करना, फैलाना नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, टू थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति को मत देना। एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसेमिनेटेड, अब वह इमेज और एक्ट जो कार्य है वह फैला देता है, वो सर्कुलेट कर देता है, सच डिसेमिनेशन शैल बी कंसीडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो उस डिसेमिनेशन को भी इस सेक्शन में 354 कैपिटल सी में एक अपराध ही माना जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि कंसेंट थी फोटो क्लिक करने में तो अपराध नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो ये स्नैपचैट वगैरह पे न्यूड्स एक्सचेंज करते हैं, मैंने आया था मेरे पास एक केस, यही था 354 कैपिटल सी का था, बेल करवाई थी मैंने। सो बहुत ही मतलब क्रिटिकल हालात हो जाते हैं, नहीं मिलती है इसमें बेल, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए, ऐसे एक्ट नहीं करने चाहिए जिससे, चाहे कंसेंट से आपने शेयर किया, लेकिन हु नोज द इंटेंशन ऑफ अनदर हु इज वॉचिंग योर फोटो, मे बी ही इज सिटिंग with his friends, and while the snap you sent to on his phone, maybe he opened that snap in front of his friends. So is this an offense of 354C? Yes, it is an offense of 354C. You have sent the image, you have sent the snap to him only because you are in love, you are boyfriend girlfriend in relation, okay, not to show to his friends, okay. So if he shows to his friend, it is dissemination. He is showing your pics, your private acts to another, so it is offense of section 354 capital C, that is voyeurism, okay. अब now we will study अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 354 कैपिटल डी स्टॉकिंग, 354 कैपिटल डी स्टॉकिंग, 354 कैपिटल डी सब सेक्शन 1, एनी मैन हु, कोई भी पुरुष जो कि हु वन सब हेड आए, सब हेड 1 फॉलोज अ वुमन, एक महिला का पीछा करता है, एंड कॉन्टैक्ट्स या उससे बात करने की कोशिश करता है, और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट या बात करने का प्रयास करता है, सच वुमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली, उस महिला से बात करने की रिपीटेडली कोशिश करता है, और क्या चाहता है कि वो महिला भी मुझसे बात करे, और रिपीटेडली ऐसा कर रहा है, 1-2 दिन के लिए नहीं, रिपीटेडली 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इतने के लिए कर रहा है। अ क्लियर इंडिकेशन, डिस्पाइट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, और वुमेन ने एक बार बोल दिया कि भैया आप मेरे भैया जैसे हो, आप मेरा पीछा मत करिए और ना मेरे से बात करने की कोशिश करिए, ये क्लियर इंटेंशन है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम डिसइंटरेस्टेड इन यू, सो गो अवे विथ फ्रॉम मी, ओके। सो आगे क्या होगा, अब सब एट 2 मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, वुमेन को इंटरनेट यूज कर रही है, उसके फोन को हैक कर लिया, उसके मॉनिटर कर रहा है, उसके फोन को, क्या वो वुमेन अपने सोशल लाइफ पे क्या अपडेट्स डाल रही है, क्या देख रही है, तो उसको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो ईमेल, उसके ईमेल को भी किसी तरह मॉनिटर कर रहा है, हैकर होगा भाई कोई, और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या कोई और अन्य फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, उसको मॉनिटर कर रहा है, मे बी पीगारस सॉफ्टवेयर डाल के उस महिला का कॉल टैपिंग कर लिया और कॉल सुन रहा है, कॉल रिकॉर्ड सुन रहा है, उसके वो किससे वार्तालाप कर रही है वह सुन रहा है, तो वो भी स्टॉकिंग में आएगा। अब सब है 2 का प्रोवाइजो,
प्रोवाइडेड सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स डेट। तो ये नीचे जो एक्सेप्शंस हैं अब प्रोवाइजो के नीचे, तो यह अब स्टॉकिंग नहीं बनेगी अगर उस पुरुष ने यह प्रूव कर दिया। तो अब क्या प्रूव करेगा? सब हेड 1 प्रोवाइजो के नीचे इट वाज परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग। भाई पीछा सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था, किसके लिए? प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, और डिटेक्टिंग क्राइम, या कोई क्राइम को डिटेक्ट करने, मतलब कोई क्राइम उसके महिला के ऊपर होने वाला था, उस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, या वो महिला ही कोई क्रिमिनल थी तो इसलिए उसके पीछा करा जा रहा था। मे बी जो क्राइम डिटेक्ट करने वाला जो पुरुष उसके पीछे लगा हुआ है वो कोई पुलिस ऑफिसर है। एंड द मैन अक्यूज ऑफ स्टॉकिंग हैड बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम बाय द स्टेट। और हमारी भारत सरकार ने उस व्यक्ति को यह ड्यूटी दी हुई है, यह दायित्व दी हुई है कि तुम्हें ऑफेंसेस होने से रोकने हैं, तुम्हें क्राइम होने से प्रिवेंशन करनी है, रोकना है। और उसी को इस एवज में राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी दी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो भी नहीं होगी उसको स्टॉकिंग की, उसको नहीं लिया जाएगा स्टॉकिंग के चार्ज में। अब सब हेड 2 इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ। ये किसी कानून में लिखा हुआ है कि परस्यू करना है उस महिला को, और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशंस, या कोई शर्तें कंप्लाई करनी है, किसी शर्तों के साथ में मैन कंप्लाई कर रहा है, और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, या किसी व्यक्ति किसी लॉ में कोई रिक्वायरमेंट मांगी हुई है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं तो वो कर सकता है, उस पर स्टॉकिंग का चार्ज नहीं लगेगा। अब 354 कैपिटल डी सबसेक्शन 2 whoever commits the offense of stalking, जो कोई भी अपराध करता है किसका? स्टॉकिंग का, shall be punished on first conviction with imprisonment of either इसके for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो पहली जब उसको जेल कटवाई जाएगी, सजा होगी, कन्विक्टेड करा जाएगा उस व्यक्ति को, तो 3 साल तक की जेल हो सकती है उसे, और जुर्माना मैंडेटरी है। एंड be punished on a सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, और जब दूसरी बार वो जेल से आने के बाद दोबारा किसी वुमेन से कॉन्टैक्ट करेगा जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या उसको तो दोबारा क्या होगी? सेकंड और उसके बाद जितने भी करता रहेगा वो ये कार्य, तो उसको होगी विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years। तो ऐसे पे दूसरी बार पे 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और शैल फाइन, जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। तो यह हुआ हमारा पूरा सेक्शन 354 कैपिटल डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। 354 कैपिटल डी से दिल्ली जुडिशियल सर्विस में 2024 में जो प्री था, या 2023 में जो दिसंबर में प्री था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टॉकिंग कौन सा सेक्शन है, 354 डी है, ए है, बी है, सी है, पूछा हुआ था, और सभी बच्चों का सही था, जिसका नहीं था तो पढ़ लेना भाई। अब सेक्शन 355 पढ़ेंगे अब हम। असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझना बहुत अच्छे से। असोल्ट किया मतलब वही कोई एक्ट किया जिससे उस व्यक्ति में एप्रीहेंशन आ जाए कि मेरे को तो अब ये पीटने वाला है, कोई जेस्चर दिखाए या कोई प्रिपरेशन करी जिससे अगले व्यक्ति को लग जाए कि ये मेरे को पीटने वाला है, कुटाई होने वाली है, वो किया। और क्रिमिनल फोर्स, या फिर आपराधिक गुस्सा दिखाया विद इंटेंट, पर इंटेंशन के साथ दिखाया कि करूंगा तेरे साथ, टू डिसऑनर पर्सन, और तेरी बेइज्जती करूंगा, तेरे साथ असोल्ट करके क्रिमिनल फोर्स करके तेरी बेइज्जती करूंगा। अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, पर कोई प्रोवोकेशन नहीं है उस व्यक्ति को जो करने वाला है, वैसे ही इंटेंशन है बस। अब पढ़ते हैं। Whoever assaults or uses criminal force to any person, जो कोई भी असोल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसी व्यक्ति पर, इंटेंडिंग देयर बाय टू डिसऑनर दैट पर्सन, और इंटेंशन क्या है? मेंसरिया, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया क्या है? इंटेंशन, करना ही है, क्या करना है? देयर बाय टू डिसऑनर दैट पर्सन, और मैं असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स दिखा के इस व्यक्ति की बेइज्जती कर दूंगा, इसको बेइज्जत कर दूंगा समाज में। अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय दैट पर्सन, और उस व्यक्ति ने जिसपे होने वाला है असोल्ट क्रिमिनल फोर्स, उसकी बेइज्जती होने वाली है, उसने कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं दे रखा है उस व्यक्ति को, जो उसकी करने वाला है बेइज्जती। अब देखिए, ठीक है, अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय दैट पर्सन, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years। तो ऐसा करने पर 2 साल की सजा कटवाई जाएगी उस व्यक्ति से जो कि बेइज्जती करेगा असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स दिखा के, और विद फाइन और विद बोध, या जुर्माना लगेगा, दोनों 2 साल तक की जेल भी कटवाई जाएगी और जुर्माना भी दोनों कर सकते हैं। तो मेनली ये अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय दैट पर्सन, ये क्यों हटा दिया भाई? दोनों में चुटकुलेबाजी चल रही है, दोनों में टांग खिंचाई चल रही है, तो पहले तो ए बी को बुरी तरह से खींच देता है, फिर बी जब उसको आड़े हाथों लेता है ए को खींचने में, जब ए सिड़ जाता है, ए प्रोवोक हो जाता है कि तूने पहले तो ये मेरे को ऐसा नहीं बोला था, मेरे को अब्यूजिव लैंग्वेज में जो तुम मेरे को दे रहे हो, तो पहले तो ऐसे नहीं बोला था। अब उसके साथ सडन हुआ ना, एकदम से न्यू एक्ट हुआ, जो कि ए को अपेक्षा भी नहीं थी कि बी उसके साथ ऐसा कर देगा, एकदम उसको कभी अपेक्षा नहीं थी कि बी उसको ऐसा बोल देगा, और दोनों हैं फ्रेंड्स,
लेकिन फिर ये उसको बोलता है तूने अब मेरे को प्रोवोक किया है ना, अब देख तेरे साथ मैं क्या करूँगा, तू इस अकेडमी से बाहर चल और तेरी अब मैं कुटाई करूंगा बहुत तगड़े वाली। तो इसमें क्या होगा, इसमें नहीं लगेगी उसको, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया ना, इसमें कुछ और चार्ज लगेगा। बिना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अगर कोई असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया किसी व्यक्ति पर सिर्फ बेइज्जती करने के लिए उसकी समुदाय में, उसकी सोसाइटी में, तो 355 लगेगी, तो फिर 355 लगेगी। अन्यथा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे तो कौन सी लगेगी आगे बताएंगे, 335 भी लग सकती है, तो पीछे दी थी। लेकिन अब अगला सेक्शन पढ़ते हैं, 356 पढ़ देंगे अब। असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। असोल्ट किया या क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक गुस्सा दिखाया, आपराधिक जोर दिखाया, इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, और प्रयास करने में, क्या चोरी का प्रयास करने में दिखाया असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स। और चोरी का प्रयास भी किसका, प्रॉपर्टी का, और जो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को कहीं लेके जा रहा था उस पर करा, क्या असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स। अब बॉडी पढ़ेंगे 356 की। Whoever assaults or uses criminal force, जो कोई भी असोल्ट यूज करता है और क्रिमिनल फोर्स यूज करता है। असोल्ट मतलब वही जेस्चर दिखा के या प्रिपरेशन करके, और अगले बंदे को अप्रीहेंशन हो जाती है कि मेरे को तो ये मेरी कुटाई होने वाली है। और यूजेस क्रिमिनल फोर्स या आपराधिक गुस्सा, आपराधिक जोर दिखाकर, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति पर, इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑन एनी प्रॉपर्टी, और क्या करने में, वो जो दिखा रहा है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, वो प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति पे चोरी का। ओन एनी प्रॉपर्टी विच डेड पर्सन इज देन वियरिंग और कैरिंग, उस बंदे पर, उस विक्टिम ने कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति या तो पहनी हुई है, भाई रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है, या वो अपना बैग टांगे हुआ है, उसमें उसके हार्ड कैश रखा हुआ है, मतलब बैंक से अभी अभी नोट निकलवा के लाए, 2 लाख रुपए कैश लेके आए, तो उसमें क्रिमिनल फोर्स दिखा रहा है। और या तो असोल्ट कर रहा है कि बैग दे दे, मेरे हाथ में देखा है क्या है, गन है, या मेरे हाथ में एक लोहे की रोड है, ऐसे कंधे पर लिया हुआ है। तो क्या करने के लिए, सिर्फ अब चोरी के लिए, वो थेफ्ट के लिए वो उसने अटेम्प्ट भी किया, प्रयास भी किया, और सिर्फ क्या लेने के लिए, जो व्यक्ति ने रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है कि वो मेरे को दे दे, असोल्ट दिखा दे, तेरे को जेस्चर दिखा रहा हूँ, इसी से मान जाएगा तो ठीक है, ना तो कंधे पर लोहे की रोड भी है, सर फोड़ दूंगा तेरा, आपराधिक जोर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यह है। अब ऐसा करने पर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। तो ऐसा करने पर, बस अटेम्प्ट करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल हो सकती है, 1 दिन से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है, जेल कटवाई जा सकती है, और विद फाइन और विद वो, या जुर्माना लग सकता है, या दोनों भी, 2 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 356 आईपीसी पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 357, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन। असोल्ट किया, वही जेस्चर दिखाए या प्रिपरेशन करके एक बंदे को अप्रीशिएशन डाली कि तेरी तो अब कुटाई होने वाली है, तू खतरे में आने वाला है। और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट, और क्रिमिनल फोर्स किया, यूज किया एक व्यक्ति पर, सिर्फ क्या प्रयास किया और करने में, रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन, बस एक व्यक्ति को बंधक बनाने में, कन्फाइन करने में, कि वो बाहर ना जा पाए, वो कन्फाइन रहे, एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट तक ही बंधा रहे, वो बाहर ना जा पाए। जहां मैं उसको बता रहा हूं तू इन 2 कमरों में ही रहेगा, और उसको वहां बंद रहने के लिए अटेम्प्ट किया बस, और वो भी क्या दिखाकर, फोर्स दिखाकर, असोल्ट दिखाकर या क्रिमिनल फोर्स दिखाकर। अब पढ़ेंगे 357 का बॉडी। Whoever assaults or uses criminal force, जो कोई भी असोल्ट, वही जेस्चर दिखाता है या प्रिपरेशन करता है और अगले बंदे को डरा देता है कि तेरी तो भाई अभी कुटाई हुई, और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, या फिर आपराधिक गुस्सा दिखाता है, आपराधिक जोर दिखाता है, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, इन अटेम्प्टिंग रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन, और प्रयास करता है क्या, कि उस बंदे को बंधक बना ले जाए, प्रयास भी कर देता है, वो अटेम्प्ट भी कर देता है, पर सक्सेस नहीं होता है। शैल बी पनिश विद imprisonment of either discrete for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both। तो ऐसा करने पर उस अपराधी को, जो कि रॉन्गफुली कन्फाइन करने वाला था, उसने अटेम्प्ट भी कर दिया था, प्रयास भी कर दिया था, बट अपने प्लान में सक्सेस नहीं हुआ था, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 1 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और या फिर जुर्माना लग सकता है, कितना, 1000 रुपये तक का, 1000 रुपीज़ का, या दोनों भी हो सकते हैं, और विद बोथ 1 साल तक की जेल भी कटवाइए और 1000 रुपये जुर्माना भी दीजिए। तो यह था हमारा सेक्शन 357 आईपीसी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 358 आईपीसी। तो हमने अभी पढ़ा 357, अब 358 पढ़ेंगे। आ रहा है ना समझ में? ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ और एग्जाम्पल्स भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 358 आईपीसी हम पढ़ेंगे, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब सीधा सीधा इसको कनेक्ट कर लीजिए, जो इसमें 355 में जो एक्सेप्शन बता रखी थी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय डेड पर्सन अदरवाइज, तो 355 में सीधा सीधा कनेक्ट कर लीजिए 358 को, कि वो एक्सेप्शन अब इसमें दिखाएंगे। असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, वही असोल्ट किया मतलब मुक्का दिखाया, कोई जेस्चर दिखाया, कोई जेस्चर दिखाया, ऐसे ऐसे
कोहनी से ऐसे ऐसे दिखाया, ऐसे करा, या फिर आपराधिक गुस्सा दिखाया, आपराधिक जोर दिखाया, और बस क्यों दिखाया? क्योंकि अगले बंदे ने आपको प्रोवोकेशन दी थी। अब पढ़ेंगे 358 की बॉडी। Whoever assaults or uses criminal force, जो कोई भी असोल्ट करता है और आपराधिक जोर दिखाता है, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय दैट पर्सन, और सिर्फ क्यों? क्योंकि ग्रेव एंड सडन जो असोल्ट दिखा रहा है और जो क्रिमिनल फोर्स दिखा रहा है दूसरे व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने आपको, जो कोई व्यक्ति दिखा रहा है उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी थी, मतलब कुछ ऐसा कार्य किया था कि वह व्यक्ति जो असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स दिखा रहा है वह बावला हो चुका है, अपने दिमाग की नहीं सुन रहा है, अपनी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, अपनी माइंड की बातें नहीं सुन पा रहा है, कि नहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो हो गया ना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। उसके साथ कुछ पहली बार ही उस व्यक्ति ने ऐसा एक्ट किया कि उसके साथ वह कभी लाइफ में हुआ नहीं था, तो उसको ग्रेव एंड सडनली प्रोवोकेशन, गुस्सा आ गया, तो वह एक्ट 358 में फॉल करेगा। अब देखिए, और उसी व्यक्ति ने उसको दिया, जैसे मान के चलिए ए बी मजाक कर रहे हैं, ए ने बी को ज़्यादा टांगे खींच दी बी की। अब बी जब अपनी पे उतर आया तो ए अब प्रोवोक्ड हो गया और फिर बोलने लगा, अब तू देख, अब तू इस कुर्सी से उठा तो तेरा गेम बजा दूंगा मैं। तो ये क्या हुआ? असोल्ट हुआ ना। या फिर फोन करता है अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाता है, तो वो भी लाठी डंडे लेके उसके कोचिंग के बाहर आ जाते हैं। तो अब क्या किया उसने? क्रिमिनल फोर्स यूज किया ना उस बी के ऊपर। पहले तो खुद करा, लेकिन अब बी ने जब उसको और टांग खींची तो प्रोवोक हो गया, भड़क गया, बोला कि ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ है, कभी तूने ऐसा मेरे साथ मजाक किया ना, कि मैं तो प्रोवोक हो गया, ये मेरे साथ तो सडन था। ठीक है, तू भी तो कर रहा था भाई, तूने भी तो शॉर्ट किया, लेकिन नहीं, बुला लिया सबको। और क्या किया फिर? विद सिंपल इम्प्रिजमेंट गिवन बाय दैट पर्सन, और उस व्यक्ति ने दी थी। बी ने दोनों का रचा खेल था, पहले एक खींच रहा था बी को, फिर बी ने खींचा तो उसको प्रोवोकेशन आ गई। तो शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 1 साल तक, 1 महीने तक की जेल कटवाई जाएगी। और विद फाइन और विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़, और विद बोध, या 200 रुपये का फाइन लग जाएगा। दोनों 1 महीने तक की जेल भी या 200 रुपये फाइन भी देना पड़ेगा। तो 358 में क्यों इतनी पनिशमेंट कम है, और 355 में क्यों 2 साल की थी, और क्यों 358 में 2 महीने की है, 1 महीने की है, क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की एक्सेप्शन भी लग रही है कि भाई बी ने तो मेरे को पहली बार ही कुछ ऐसा गंदा शंदा बोला था जिसकी वजह से मैं अपना आपा खो बैठा था, अब इसकी कुटाई होनी है, और अब तक बस तो यही है। ठीक है, तो 358 लगेगी। और इसमें यूज किया है, ठीक है, असोल्ट भी ये क्या यूज ही किया, मतलब कर ही दिया है, उसको कूट ही दिया है, लेकिन उसने पहले बी ने कुछ स्टेप्स किए थे तभी कूटा है, तभी यूज हुआ है उस पर। ठीक है, और जो चार्जेस साथ में लगेंगे वो तो लगेंगे, लेकिन 358 का भी लग सकता है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे मेन चंक ऑफ सेक्शन है, जो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं सारे। देखो, ये सेक्टर 16 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, इतने प्यारे सेक्शंस हैं, जिन्होंने इनका एक्टर सीरियस और मेंसरिया निकाल लिया ना, और इनको समझ लिया, इतना अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनेगा। क्योंकि सारे केसेस ही इनके लगते हैं, जो कि क्रिमिनल केसेस होते हैं, सब यही लगते हैं। ठीक है, कुछ लगते हैं जो चैप्टर 17 के आएंगे, वो ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो भी लगते हैं, लेकिन ये मेनली लगते हैं। ठीक है, अगर आपको क्रिमिनल लॉयर अच्छा बनना है तो यह पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह। इनको तो रट लो, इन सब के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स तुरंत रट लो। या फिर आपको जज बनना है, मजिस्ट्रेट साहब बनना है, तो यह तो रटना ही, मतलब याद करने पड़ेंगे। और मेनली इनका कंसेप्ट याद करना पड़ेगा कि इसमें एक्टर सीरियस क्या है, इसमें मेंसरिया क्या है, इसमें है भी या नहीं है, या ये ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, तो यह करना पड़ेगा। अब हम करेंगे, अब हम सीधा खींच कर लेंगे। अब हम करेंगे, चाहे ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसमें मैं आज आपको करवाऊंगा पूरे सेक्शन। आज हम करेंगे सेक्शन 374 तक करेंगे, लेकिन जो कल रेप वाला टॉपिक है वो कल अलग से करेंगे। अब 374 तक हम करेंगे। ठीक है, अब 359 किडनैपिंग। ठीक है, तो इसमें किडनैपिंग पढ़ रहे। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। 359 में किडनैपिंग बता रखी है। ठीक है, अपहरण बता रखा है कि अपहरण 2 तरह का होता है। क्या होता है? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, या तो पहली तरह की होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारतवर्ष से अपहरण किया, हिंदुस्तान में से अपहरण कर लिया, या फिर एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, या दूसरी तरह की किडनैपिंग होती है कि किडनैपिंग करी कहाँ से? लॉफुल गार्जियनशिप से, मतलब कानून ने किसी को एक बच्चे की अथॉरिटी दे रखी थी, तो लॉफुल गार्जियन बनाया हुआ था। अब उसी लॉफुल गार्जियनशिप से एक बच्चे का अपहरण हो गया, तो वह क्या है? लॉफुल गार्जियनशिप। तो बच्चे का नहीं, बड़े व्यक्ति जो कि थोड़े डिसेबल होते हैं, अनसाउंड होते हैं, या फिर जो थोड़े मेंटली और फिजिकली लूज होते हैं, जो
थोड़े थोड़े उनको केयर की ज़्यादा जरूरत है, उनका भी लॉफुल गार्जियन से किडनैप हो सकता है, अपहरण हो सकता है। तो 359 बस ये बता रहा है कि किडनैपिंग दो तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड सेकंड वन इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। यह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ते आएंगे अब सारे। अब सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बता रहा है कि अपहरण भारतवर्ष से क्या होता है, अगर अपहरण किया कहाँ से, इंडिया से, हिंदुस्तान से, तो क्या होगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। 360 पढ़ने वाले अब। हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, जो कोई भी इंडिया में था कल तक तो रात को दिल्ली में था, कन्वे उठाया, अपहरण किया और साउथ अफ्रीका भेज दिया। हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, कहाँ भेज दिया, अब भाई दिल्ली में था रात तक तो उठाया, अपहरण किया और कल सुबह तो उसकी आंख खुली तो वो कहाँ था, साउथ अफ्रीका में था। विदाउट द कंसेंट ऑफ डेड पर्सन, जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ ना उसकी कोई कंसेंट थी, भाई मेरे को दिल्ली में रहने दो, मैं दिल्ली में ही खुश हूँ, लेकिन नहीं, उसकी सहमति के बिना साउथ अफ्रीका भेज दिया। ठीक है। और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ डेड पर्सन, या उस व्यक्ति, वह व्यक्ति अपनी कंसेंट खुद नहीं दे सकता था, लेकिन जो उसकी अथॉरिटी संभाले हुआ था उसकी भी कंसेंट नहीं थी कि इस व्यक्ति को साउथ अफ्रीका भेजा जाए। सो इस से टू किडनैप डेड पर्सन फ्रॉम इंडिया, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति का अब अपहरण हो चुका है और कहाँ से हुआ है, हिंदुस्तान में से हुआ है, और जिस व्यक्ति ने किया है उसको बोला जाएगा कि उसने उस व्यक्ति का किडनैप किया और कहाँ से किया है, हिंदुस्तान में से किया है, इंडिया में से किया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 361। ठीक है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैप अपहरण किया है और कहाँ से किया है, लॉफुल गार्जियनशिप से किया है। ठीक है। हुएवर टेक्स, जो कोई भी टेक्स मतलब अपने साथ ले चलता है, और एंटेसेस एनी माइनर अंडर 16 ईयर ऑफ एज इफ मेल और अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ फीमेल, या फिर बहला फुसलाता है किसको, एक माइनर बालक को, जो कि मेल के केस में 16 साल से कम है और फीमेल के केस में 18 साल से कम है, उसको कोई व्यक्ति बहलाता है, फुसलाता है, एंटाइसिस करता है। और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ कीपिंग, या फिर कोई व्यक्ति जो पागल बुद्धि का है, जिसमें दिमाग कम है, वो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसको दूर कर देता है, कहाँ ले जाता है, एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ द कीपिंग, जो अथॉरिटी जो बनाए हुए था उस व्यक्ति के कीपिंग से बाहर ले जाता है उस पागल दिमाग वाले व्यक्ति को। और द लॉफुल गार्जियन, ठीक है, ऑफ द लॉफुल गार्जियन, कहाँ से, उस अनसाउंड वाले माइंड के व्यक्ति को कहाँ से दूर ले जाता है, लॉफुल गार्जियन की अथॉरिटी से दूर ले जाता है। और सच माइनर, और या तो माइनर है कोई तो उसको भी दूर ले जाता है लॉफुल गार्जियन पे, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, या कोई माइनर है, कोई बालक है, उसको भी दूर ले जाता है, टेक्स अवे कर लेता है, किससे, बिना कोई उसके गार्जियन की कंसेंट से, सहमति से। ठीक है। ऑफ सच गार्जियन इस, और उस कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है उसको भी गार्जियन की कस्टडी से दूर कर लेता है। यहाँ लॉफुल गार्जियन अलग है भाई, लॉफुल गार्जियन या तो कोई कोर्ट ने थमाया हुआ है चार्ज, या फिर और सिंपल गार्जियन है, या भाई कोई कोर्ट ने नहीं थमाया हुआ है लेकिन अपने दादा दादी के पास रहता है या चाचा चाची के पास रहता है तो उसकी, या मम्मी पापा के पास रहता है तो उसकी भी गार्जियनशिप है ना। लॉफुल गार्जियनशिप अलग होती है, वो कोर्ट थमाता है, वो कोर्ट चार्ज क्रिएट करता है, गार्जियनशिप क्रिएट करता है, तभी लॉफुल गार्जियनशिप लिखा हुआ है। और सिंपल गार्जियन जो ओरिजिनली नेचुरल है, जो मतलब मम्मी पापा संभालते हैं अपने बच्चे को, या फिर चाचा चाची संभालते हैं दूसरे के बच्चे को, अपने भाई के बच्चे को, अपनी बहन के बच्चे को, अपनी बुआ के बच्चे को, तो वह भी। ठीक है। इस से टू किडनैप सच माइनर पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो कहा जाएगा उस व्यक्ति ने जो ये सब कार्य किए उसने, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपहरण किया एक व्यक्ति का या एक माइनर का, एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का भी, कहाँ से, फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, एक लॉफुल गार्जियनशिप से। ठीक है। अब स्पष्टीकरण पढ़ेंगे हम 360 सेक्शन 361 का पहला स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। द वर्ड लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन, जो वर्ड लॉफुल गार्जियन इस सेक्शन में उसका मतलब क्या है, इंक्लूड, उसमें शामिल है एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी, कोई भी वह व्यक्ति जिसको कानूनी रूप से ट्रस्ट, उस पे ट्रस्ट किया हुआ है, या उसको हायर किया हुआ है कि तुम क्या करोगे, तुम मेरे बच्चे की केयर करोगे, रखवाली करोगे, या फिर हम तो चले जाते ड्यूटी, मेरे बच्चे की केयर करोगे और ये तुम्हारी हिरासत में ही रहेगा। हिरासत में मेंटल हॉस्पिटल में एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को दिया, जब उसको एडमिट कराया उसके इलाज के लिए। अब वह लॉफुल गार्जियनशिप में किसकी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें उस पागल अस्पताल के जो मालिक है या फिर मैनेजर है उसकी है, उसकी लॉफुल गार्जियनशिप उस अनसाउंड वाले व्यक्ति के रिलेटेड। तो यही कह रहा है, सच माइनर और अदर पर्सन, एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर ऑफ कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन, तो जिसके ऊपर लॉफुली इंटरेस्टेड की हुई है ना केयर और कस्टडी की, वो
जो उसके ऊपर भरोसा किया हुआ तो वह इसमें आता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हुई। अब एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन। यह सेक्शन एक्सटेंड नहीं होता, किस हद तक नहीं लगता, उस व्यक्ति पर नहीं लगेगा। हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो कि पिता है किसी नाजायज बच्चे का, और वो गुड फेथ में, अच्छे विश्वास में मान लेता है कि मैं तो इस नाजायज बच्चा ये मेरा है और मैं इसका पिताजी हूँ, ठीक है। और हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, और क्या सोचता है वो गुड फेथ में वो फादर क्या सोचता है उस चाइल्ड का कि अच्छे विश्वास से मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके कस्टडी के लिए हकदारित हूँ, मैं इसको अपने साथ ले जा सकता हूँ, तो उस पर नहीं लगेगा, उस पर ये 361 नहीं लगेगा। अनलेस एक्सेप्शन क्या लग सकता है, सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, अगर तो वह अपने इलेजिटिमेट बच्चे को, चाहे गुड़िया है या मेल है या फीमेल वे बच्चा है, उसको किस कार्य के लिए ले जाता है लॉफुल कस्टडी से बाहर, इमोरल कोई गंदे कार्य के लिए या फिर कोई अनलॉफुल पर्पस कोई गैर कानूनिक मतलब के लिए, तो उस व्यक्ति पर भी उस इलेजिटिमेट बच्चे के पिताजी पर भी या फिर उसकी मदर पर भी यह लग जाएगी ये धारा, ठीक है। तो मेनली तो इसमें पिताजी पर ही लगेगी, एक्सेप्शन पिताजी के ऊपर ही आ रही है। अगर तो गुड फेथ में सोचता है कि ये मेरा बच्चा इलेजिटिमेट, मैं इसको ले चलता हूँ, तो नहीं लगेगी। और उसके पीछे कोई उसका मेंसरिया है कि इसको तो मैं ले जाते के साथ इसको तो ऐसी जगह बेच दूंगा, इसको तो प्रोस्टिट्यूट में जमा करवा दूंगा, इसको तो ऐसा करूंगा ये करूंगा, तो वो उसमें फिर एक्सेप्शन नहीं है कि फिर 361 का भी चार्ज लगेगा और फिर वो प्रोस्टिट्यूशन में भी धकेलने का चार्ज लगेगा। तो यह था हमारा 361 जो पूरा पढ़ा एक्सप्लेनेशन में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 362 अबडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अगवा कर लिया, ठीक है। किडनैपिंग तो अपहरण कर लिया, अबडक्शन अगवा कर लिया। अबडक्शन कोई ऑफेंस नहीं है, पर अबडक्शन से जुड़े हुए सारे ऑफेंस बनते थे। देखिए अबडक्शन, हुएवर बाय फोर्स कंपेल्स, जो कोई भी कोई जोर दिखाता है, धक्का दिखाता है और क्या करता है, कंपेल्स करता है, विवश करता है। और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। दोबारा पढ़ते हैं 362 अबडक्शन, ठीक है। अगवा कर लिया, whoever by force compels, जो कोई भी थोड़ा बहुत धक्का दिखाकर, जोर दिखाकर कंपेल्स करता है, किसी व्यक्ति को विवश करता है। और बाय एन डिसीटफुल मीन्स, या कोई लालच भरा कोई उसको बात बताता है, कोई चाचा 420 की गोली सुंघाता है और उसको लालच दे देता है कि चल ना यहाँ से, तेरे को तो इतने मस्त तेरे को बढ़िया कनाडा में मॉल में घुमाऊंगा, तेरे को बढ़िया मुंबई चल मेरे साथ, तेरे को बढ़िया तेरे को हीरो बना दूंगा, एक्टर बना दूंगा, तो बता रहा है ना, डिसीटफुल मीन्स यूज कर रहा है ना। इंड्यूसेस एनी पर्सन, तो ऐसा करके बहलाता है, फुसलाता है, किसी व्यक्ति को इंड्यूस करता है, ठीक है। डिसीटफुल मीन्स मतलब झूठे सपने दिखाकर, मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन, बहला फुसलाता है किसी व्यक्ति को। टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, कि जिस जगह वो है उसको छोड़ के किसी दूसरी प्लेस पे चला जाए, किसी दूसरी जगह पे चला जाए, या उस व्यक्ति के साथ या वैसे ही चला जाए। इससे टू अबडक्ट दैट पर्सन, तो माना जाएगा उस व्यक्ति ने उसका अबडक्शन कर लिया है, ठीक है। इससे टू अबडक्ट दैट पर्सन, उसका अब अगवा कर लिया है, ठीक है। तो यह था 362। अब 363 पढ़ेंगे, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। अब सीधी पनिशमेंट दे दी है किडनैपिंग की। क्या है पनिशमेंट किडनैपिंग की, देखिए 363 में अपहरण करने की पनिशमेंट है ये। हूएवर किडनैप्स एनी पर्सन, जो किसी व्यक्ति को किडनैप करता है, फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया से करेगा तो अलग है, और लॉफुल गार्जियनशिप करेगा अलग है, और फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप shall be punished with imprisonment for of either discipline for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। इंडिया से किया तो भी 7 साल तक की जेल कटवा सकते हो उस व्यक्ति को, और लॉफुल गार्जियनशिप से भी किया तो भी 7 साल तक की जेल कटवा सकते हो। एंड शैल फाइन तो जुर्माना तो मैंडेटरी है, सॉरी वो मैंने बोल दिया था कि अलग अलग है, नहीं लेकिन एक ही है। 7 साल तक की जेल कटवा सकते हो उस व्यक्ति को जिसने किडनैप किया एक व्यक्ति का, इंडिया से किया, इंडिया दिल्ली से किया और साउथ अफ्रीका पहुंचवा दिया, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को कितने साल तक की होगी, 7 साल तक की जेल कटवा सकते हो यार। लेकिन वो व्यक्ति वापस आना चाहिए, यूँ नहीं है कि वो व्यक्ति वहाँ भेज दिया और उसको 7 साल ही ले रहे, नहीं, फिर अनदर चार्ज भी उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। और अगर लॉफुल गार्जियनशिप से किया तो भी 7 साल तक की जेल कटवाओगे, और शैल फाइन है, मैंडेटरी फाइन लगेगा, जुर्माना, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 363 जो कि बताता है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। लेकिन ये 359 से लेकर 363 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी के समझने वाले हैं और याद करने वाले हैं, सभी को पता होना चाहिए इसमें क्या एक्ट सीरियस है और पनिशमेंट क्या है। और आपको एक और खास बात बता दूं, जो ये किडनैपिंग और अबडक्शन वाले अपराध हैं, ये अपराध ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। इनमें मेंसरिया प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, प्रोसिक्यूशन को या कंप्लेनेंट को जो भी सजा करता है, ठीक है, सजा करवाना चाहता है किसी व्यक्ति को, मेंसरिया प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल सुनिए। एक बच्चा है,
एक बच्चा है जो कि 6 साल का है, वो माइनर है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, वो बच्चा गली में खेल रहा होता है भाई, गली में छोड़िए, एक सोसाइटी के कंपाउंड में खेल रहा होता है। तो जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके ऊपर जो सर्वेंट छोड़ा है, उसको पता है ना कि बच्चा ग्राउंड में है, सोसाइटी के कंपाउंड में है, तो ये कहीं बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यह उसकी लिमिट है। इस लिमिट से बाहर गया या वो नौकर खुद लेके गया उसको बाहर, क्योंकि माता पिता ने बोल रखा था कंपाउंड में खिलाना है आपको सर्वेंट साहब, लेकिन सर्वेंट उस बच्चे को अगर कंपाउंड से बाहर लेके गया तो तुरंत किडनैपिंग बन जाएगी, तुरंत किडनैपिंग बन जाएगी, ठीक है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप बन जाएगी तुरंत। अगर वापस लेके नहीं आया तो, और वापस लेके आ गया तो नहीं बनेगी, लेकिन बाहर लेके गया तो तुरंत बन जाएगी, और कभी लौटा ही नहीं तो बनेगी। अगर आ गया वापस तो भी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, तो भी लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन क्यों बनेगी? क्योंकि भाई तेरे को कंपाउंड के लिए तेरे को कस्टडी दी हुई थी इस बच्चे की कि तू यहाँ तक ही घुमा सकता है, तो उससे बाहर मत लेके जा। बाहर लेके गया तुरंत किडनैपिंग बनेगी, तुरंत बता रहा हूँ। अगर वापस भी आ गया 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, पुलिस को बुलाया, मम्मी ने बच्चे की जिसकी कस्टडी दी हुई थी पकड़ के ले जाएंगे। बाहर क्यों लेके गया तू? तेरे को कंपाउंड के लिए बोला हुआ था, ठीक है। और एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा जो कि गली में खेल रहा है, एक कोई लगा लो कोई कॉलोनी की कोई गली है, उसमें एक बच्चा खेल रहा है, अपने मस्त खेल रहा है, पिट्ठू खेल रहा है, ठीक है, पिट्ठू लगा लो, क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, 6 साल का वह बच्चा है। तो एक व्यक्ति आता है बिल्कुल अनजान, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत नॉन भी है उसकी फैमिली को, तो क्या करता है, उस बच्चे को अपने साथ बहला फुसला के चॉकलेट दिलाऊंगा बेटा, आइसक्रीम दिलाऊंगा बेटा, ले आता है, अपने साथ ले जाता है। अब चॉकलेट और आइसक्रीम तो दिला दी, लेकिन वापस गली में नहीं लेके आ रहा है, अपने घर पे ले गया। और जैसे ही पता लगा कि उस बच्चे की मम्मी ने पुलिस को बता दी, पूरी इन्फॉर्मेशन पोल पट्टी खोल के रख दी कि मेरा बच्चा तो यहाँ था, सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है, ये है वो है, तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं, तुरंत एक्टिवनेस में आता है और तुरंत बच्चे को बोलता है, बच्चे चलो आपको घर लेके चलता हूँ, ठीक है, बच्चे आपको घर लेके चलता हूँ, और घर ले आता है। अब पुलिस भी वहीं खड़ी है, तो बोलता है, पुलिस उससे पूछती है कहाँ ले गया था इसको? सर चॉकलेट दिलाने ले गया था, बस आइसक्रीम खिलाई, चॉकलेट खिलाई, थोड़ी देर फिर मेरे को घर पे काम आ गया था, वहाँ रखा, बस और कुछ नहीं था, बस फिर ले आया। पुलिस बोली आ जा बेटा, बैठ वैन में, इसको जीप में धकेलो। क्यों धकेलो? केस होगा किडनैपिंग का, लेके गया ना तू, इंड्यूस किया ना, डिसीटफुल मीन से चॉकलेट खिलाएगा इसको। अबे चॉकलेट तो यहीं दिला देता, तू लेके आ जाता खुद, इसको क्यों लेके गया तू? और मेन मजे की बात क्या है इसमें, ये ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यूं है क्योंकि जो हमारे लेजिस्लेचर है उन्हीं ने, हमारी विधायिका ने इसको ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनाया। क्यों बनाया है? नहीं तो सारे अपराधी बच जाएंगे, क्योंकि मेंसरी प्रूव करना हर अपराध में इंपॉर्टेंट है, तो सारे अपराधी बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि भाई इसलिए बचेंगे जब तक अपराध में मेंसरी आई, उस व्यक्ति इंटेंशन उसकी कैसे दिखेगी, बोल देगा सर मैं तो, अदालत में बोल देगा जेन्युइनली मैं तो आइसक्रीम दिलाने गया था, और बच्चा भी कहेगा हाँ मेरे को आइसक्रीम तो दिलाई थी। तो इसलिए बनाया हुआ है कि कोई अपराधियों का ये एस्केप रूट ना बन जाए, किसी के बच्चे को ले जाए और वापस छोड़ जाए और फिर बोल दे कि मैं तो आइसक्रीम दिलाने ले गया था, मैं तो चॉकलेट दिलाने ले गया था। नहीं भाई, तुम ले गए ना डिसीटफुल मीन्स यूज करके उस बच्चे को बाहर एंटाइसिस करके ले गए ना, तो तुम्हें अब सजा मिलेगी, क्योंकि ये ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। इसमें मेंसरी प्रूव करने की प्रोसिक्यूशन को कोई जरूरत नहीं है। माइंड में क्या था, अच्छा काम था, गुड फेथ था, बैड फेथ थी, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है प्रोसिक्यूशन को। सिर्फ यह प्रूव कर दो कि बच्चा था, गली से बाहर गया था और यह व्यक्ति लेके गया था। एक्टा सीरियस प्रूव कर दो कि बच्चा था, गली से बाहर गया था और सजा हो जाएगी। यही प्रूव करते हैं कि टाइम से, ठीक है। तो हमारे हो गए 363 तक हमारे पूरे हो गए। आज बहुत अच्छी तरह से लेक्चर हमारा जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 363 कैपिटल ए, जो कि आया था 1959 से इंसर्ट किया गया था। सेक्शन 363 कैपिटल ए जो कि बोलता है किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ बेगिंग, अपहरण करना एक माइनर का, एक 18 साल से नीचे के बालक का, और किस पर्पस के लिए? बस भीख मंगवाने के लिए। तो अब 363 का कैपिटल ए का सब सेक्शन 1, हूएवर किडनैप्स एनी माइनर, जो कोई भी अपहरण करता है किसी नाबालिग बच्चे का, और नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन, और वो किडनैप कर लेता है, और कैसे होते हुए? वो लॉफुल गार्जियन भी नहीं है, मतलब कोई अथॉरिटी भी नहीं है उसको बच्चे पे गार्जियन बनने की। ऑफ माइनर ऑब्टेन्स द कस्टडी ऑफ माइनर, और बिना लॉफुल गार्जियन होते हुए भी प्राप्त कर लेता है कस्टडी, उस बच्चे की हिरासत। इन ऑर्डर दैट सच माइनर में बी एम्प्लॉयड, और किस मकसद के लिए कि ये माइनर को एम्प्लॉयड यूज किया जाएगा, इसको नौकरी पर रखा जाएगा, किस चीज के लिए? और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, बस इसको बेगिंग के लिए, इससे भीख मंगवाई जाएगी। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विद द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को
उस अपराधी को, उस अक्यूज को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। अब हम पढ़ेंगे 363 कैपिटल ए का सबसेक्शन 2, whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for purposes of begging, जो कोई भी उस माइनर के साथ उसके बॉडी ऑर्गन्स को काट कूट के अलग कर देता है, मेम्स उसी को बोलते हैं कि उसके ऑर्गन्स को हानि पहुंचाई, ताकि इस बच्चे को अब भीख में आसानी मिल जाए, इसको लोग इसकी तरस खाकर इसको भीख देते। तो ऐसा किसी व्यक्ति ने किया एक बच्चे के साथ, तो उसको शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिलेगी एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी है, होगा ही होगा। अब 363 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 हम पढ़ेंगे, वेयर एनी पर्सन, जहां वो व्यक्ति नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन, वह लॉफुल गार्जियन नहीं है ऑफ अ माइनर, उस माइनर बालक का, एम्प्लॉइज और यूजेस सच माइनर फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग, खुद ही उसको नौकरी पर चढ़ा देता है, मतलब काम पर लगा देता है उस माइनर को, और किस मतलब के लिए, या उसका इस्तेमाल करता है उस माइनर का किस मतलब के लिए, उससे भीख मंगवाता है, बेग करवाता है, बेगार बना देता है उसको। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है कि अदालत भरोसा क्रिएट कर लेगी, शैल प्रिज्यूम है, रिवर्टेबल नहीं है जब तक कि दूसरा कोई एविडेंस ना दिया जाए। शैल प्रिज्यूम, बिना कोई एविडेंस शो करते हुए प्रोसिक्यूशन शैल प्रिज्यूम की बोलेगा। सर 363 कैपिटल ए के सबसेक्शन 3 में शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन आप मानकर चलिए क्या, अनलेस द कंट्री इज प्रूव, जब तक कि विपरीत हालात नहीं दिखाते तब तक शैल प्रिज्यूम है, नहीं तो विपरीत हालात दिखाती है तो मे प्रिज्यूम हो जाएगा कि हाँ भाई हो भी सकता है। क्या होगा, डैट ही किडनैप्ड और अदरवाइज ऑब्टेन्ड द कस्टडी ऑफ डैट माइनर इन ऑर्डर डैट द माइनर माइट बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग, तो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन आ जाएगी कि हाँ जब तक कि विपरीत हालात नहीं दिखाते तो कोर्ट मान लेगा कि इस व्यक्ति ने इस माइनर को इस व्यक्ति का कोई हक भी नहीं था, ये लॉफुल गार्जियंस भी नहीं था इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति ने इस माइनर को बस इस मतलब के लिए ही किडनैप किया था कि इसको काम पर लगा जा सके या इसका इस्तेमाल हो सके इस बच्चे का भीख मंगवाने के लिए। शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी। अब ये 363 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी जुड़ता हुआ दिखी दे रहा है, क्योंकि सीधा सीधा इसमें ही शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन दे रखी है। एविडेंस एक्ट में हम कहाँ जाएंगे अब, ठीक है। तो देखिए अब 363 कैपिटल ए सबसेक्शन 4 इन दिस सेक्शन, इस धारा में मान लीजिए ए, बैगिंग मीन्स भीख मंगवाना क्या होता है, सब एडवांस सोलिसिटिंग और रिसीविंग एम्स इन अ पब्लिक प्लेस। सोलिसिटिंग मतलब उसका सीधा सीधा मतलब प्रेयर टू आस्क समबडी फॉर मनी हेल्प एक्सेट्रा। सोलिसिटिंग मतलब कि तुम माइनर बच्चे तुम किसी के पास जाके प्रेयर करो, प्रार्थना करो और उससे कुछ पैसे मांगो या कुछ और अन्य ऑब्जेक्ट मांगो। और रिसीविंग एम्स, ALMS, एम्स, एल साइलेंट है। एम्स क्या होता है, मनी फूड एंड क्लोथ्स गिवन टू पुअर पीपल, ठीक है। तो वह मांगो कहीं पे जाके, इन अ पब्लिक प्लेस, और जनता जनार्दन की जगह पर जाके मांगो। वेदर अंडर द प्रिटेंस ऑफ सिंगिंग, या फिर कैसे मांगो, क्या गाकर, क्या कुछ गाकर मांगो, तुम नाचना गाना चालू कर दो, डांसिंग नाचना चालू कर दो। फॉर्चून टेलिंग, या फिर कोई भगवान के नाम के मतलब उनका नाम यूज करके मांगो। फॉर्चून टेलिंग मतलब भगवान ने यह किया था, भगवान के नाम पर आप दे दीजिए, किसी बच्चे से ऐसा करवाता है। परफॉर्मिंग ट्रिक्स और सेलिंग आर्टिकल्स और अदरवाइज, कोई उछल कूद करो बंदर की तरह, जैसे सर पे टोपा रख के वो बच्चे नाचते हैं ना रेड लाइट पे, ऐसा करो, वो करो, ट्रिक्स परफॉर्म करो। या कोई सेलिंग पेन पेंसिल रेड लाइट पर खड़े होकर बेचो, क्योंकि वह उस बच्चे का किडनैप हो चुका है। वह बच्चा कोई मदर फादर नहीं करा रहा उनसे, बस उस बच्चे का किडनैप हो चुका है और उसको काम पर लगा रखा है। तो और अदरवाइज, या इन तरीके से भी, अब ये एग्जॉस्टिव नहीं है ये तरीके, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब सब है 2 सेक्शन 363 कैपिटल ए सब सेक्शन 4 का सब है 2 हम पढ़ेंगे। अब एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रीमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग एम्स, उस बच्चे को बोलता है किस कार्य के लिए लगाता है कि जगह जगह निजी घरों में जा, निवास स्थानों में जा और भीख मांग, ये किसी से पैसे की मांगने की प्रार्थना कर, या किसी से खाना कपड़ा या फिर पैसा लेके आ मांग कर, ठीक है। अब सब 3 एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग, उस बच्चे को नंगा छोड़ देता है, नेक्ड छोड़ देता है। और एग्जिबिटिंग, या उस बच्चे को पब्लिक प्लेस पे खड़ा होकर सबको उसकी बॉडी दिखाता है। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, बस सिर्फ क्या मकसद है उसका, क्या मेरे को इसकी बॉडी को एक्सपोज करके और एग्जिबिट करके क्या कमाना है उस व्यक्ति को जिसने किडनैप किया है। और एक्सटोर्टिंग आर्म्स, की बस एम्स एक्सटोर्ट कर सकूं मैं, प्राप्त कर सकूं। एनी सोर, या उस बच्चे का कोई सोर मतलब कोई चोट दिखाना। वाउंड, कोई इसका और घातक चोट दिखाना।
इंजरी, कोई हल्की चोट दिखाना, डिफॉर्मिटी और डिजीज, उस बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है उसको शोकेस करना, एग्जिबिट करना, एक्सपोज करना, और डिजीज कोई बीमारी लगी हुई है वह करना, वेदर ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ और ऑफ एन एनिमल, या उस बच्चे की दिखाना या उस बच्चे के साथ कोई एनिमल रख दिया अपने साथ, एक पप्पी रख दिया जिसके 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 दोनों अगले पैर नहीं है, फ्रंट लेग्स नहीं है, तो उसको उस बच्चे के साथ छोड़ दिया तो वह भी माना जाएगा कि वो क्या है, इस बैगिंग ही है, भीख मंगवाना ही है। अब सबहेड 4, यूजिंग अ माइनर एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पस ऑफ सोलिसिटिंग और रिसीविंग एम्स, एक माइनर को यूज करना कि तू यहाँ पर खड़ा हो जा रेड लाइट पे नेकेड, और उसके जरिए तेरे को भीख मिलेगी। अब तेरे को कोई पैसे देगा, तू प्रार्थना करियो पैसे दे दो क्योंकि मैं मेरे को नेकेड हूँ, तो दे देंगे। अब सेक्शन 363 कैपिटल ए सबसेक्शन 4 का क्लोज बी, माइनर मीन्स, अब माइनर वाला क्या होता है, सब एड 1, इन द केस ऑफ मेल अ पर्सन अंडर 16 ईयर ऑफ एज, पुरुष के मतलब के लिए बच्चा जो माइनर है 16 साल से कम, अगर तो वह पुरुष है तो वह माइनर है बी। सब एड 2, इन द केस ऑफ फीमेल, महिला के केस में अगर वह बच्ची महिला है, अ पर्सन अंडर 18 ईयर ऑफ एज, तो फीमेल के केस में 18 साल से कम की बालक तो माइनर मानी जाएगी। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर सेक्शन 363 कैपिटल ए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 364, ठीक है। अब हमारे कितने सेक्शन बच गए हैं, हमारे अब 10 बच गए हैं। हम 364 से लेके 374 तक आज कर लेंगे, फिर कल मैं रेप वाला कल की वीडियो में रैपिड रिवीजन करेंगे। देखिए बहुत ट्रांसलेशन से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मतलब अपनी पूरे हर एक लाइन को एग्जाम्पल्स के साथ और हिंदी में खोल के बता रहा हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला मतलब जो मेंसरी वगैरह के जो टॉपिक्स हैं उनको बता देता है, पर यह जो ऑफेंसेज है आपको खुद पढ़ने पड़ते हैं। पर मैं आपकी रैपिड रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको तुरंत कोई क्वेश्चन दिखे एग्जाम में तो आप तुरंत गोला मार दो कि हाँ ये एसेंशियल्स तो मैंने उसमें पढ़े थे, मोहित ने मेरे को उसमें पढ़ाए थे, ठीक है। तो अब देखिए, आप कभी भी चाहिए वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा तो लगेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 364 सेक्शन 364, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, अपहरण करना या अगवा करना सिर्फ किस मकसद के लिए, कि हत्या करनी है, तो 364 का ऑफेंस बनेगा। देखिए अब, हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन, जो कोई भी अपहरण करता है या अगवा कर लेता है किसी भी व्यक्ति को, इन ऑर्डर दैट सच पर्सन में बी मर्डर्ड, और सिर्फ क्या मकसद है उसके पीछे कि इस व्यक्ति की हत्या होगी, और मे बी सो डिस्पोज ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, या उसको ऐसे तरह से ठिकाने लगा दिया उस व्यक्ति को जिसका किडनैप हुआ है, अबडक्शन हुआ है, कि एज टू पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर्ड, कि वह व्यक्ति ऐसे डेंजर में आ जाए कि उसका मर्डर अब हो सकता है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर अपराधी को उम्र कैद की सजा होगी, और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, अगर मर्डर नहीं हुआ छूट गया तो 10 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है, 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। अब सेक्शन 364 कैपिटल ए हम पढ़ेंगे, जो कि इंसर्ट किया गया था 1993 ईयर से, ठीक है, इंसर्ट किया गया था। अब हम पढ़ेंगे 364 कैपिटल ए, किडनैपिंग फॉर रैंसम एटसेट्रा, बस किडनैप अपहरण इसलिए किया गया है कि कोई फिरौती मांग रहा है, कोई पैसे वगैरह मांग रहा है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहा है, तो ये पढ़ेंगे। हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन, जो कोई भी अपहरण कर लेता है, अगवा कर लेता है किसी भी व्यक्ति को, और कीप्स अ पर्सन इन डिटेंशन, या किसी व्यक्ति को डिटेंशन में रखता है, मतलब बंधक बनाए रखता है, अपनी हिरासत में रखता है, तो इसमें बंधक बनाना होगा, कस्टडी को हिरासत कहते हैं, बंधक बनाए रखता है। आफ्टर सच किडनैपिंग और अबडक्शन, को कैसे अपहरण और अगवा करने के बाद बंधक बना लेता है, डिटेंशन में रख लेता है। एंड थ्रेटन्स टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन, और उसको डराता है, उसके अंदर डर पैदा कर देता है कि तेरी मौत कर दूंगा, तेरी हत्या कर दूंगा यहीं, या तेरे को चोट मारूंगा बहुत खतरनाक वाली, सिंपल हर्ट कर दूंगा तेरे को, ठीक है, तेरे को रोज थप्पड़ मारूंगा कम से कम 200, ठीक है। और वाई हिज कंडक्ट गिव्स, या वो जो किडनैपर है या जो अबडक्टर है वो अपने कंडक्ट से, वो अपने रवैये से, अपने चरित्र से क्या दिखा रहा है, गिव्स राइज टू अ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ, तो जिसका किडनैप हुआ है, जिसका अबडक्ट हुआ है, उस व्यक्ति को संदेश मिल जाता है कि जिसने मेरा किडनैप और अबडक्शन किया है, इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे, और उसको व्यक्ति को डर लगने लग जाता है कि मेरी तो अब मृत्यु ही होगी, मेरी तो अब हत्या ही होगी, या मेरे को चोट पहुंचेगी, और कॉजेज हर्ट और डेथ टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन, या फिर हर्ट कोज भी कर देता है, या फिर मृत्यु कोज भी कर देता है उस व्यक्ति की जिसको किडनैप और अबडक्ट किया गया था, टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल, सिर्फ क्यों करता है कि विवश करने के लिए, किसको विवश करने के लिए, सरकार को, और यानी फॉरेन स्टेट या किसी विदेशी स्टेट को, और इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
देशों देशों के बीच में, जैसे एम्बेसी की हो गई, एम्बेसी के कोई एम्बेसी के ऊपर दबाव डालना चाहता है, विवश कर रखा है, और एनी अदर पर्सन या किसी और अन्य व्यक्ति को विवश कर रखा है, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, की मैं जो बोल रहा हूँ ये कार्य कर, ना तो जिसको मैंने किडनैप और अपडेट कर रखा है इसको जान से गया ये बंदा, ठीक है, और टू पे आ रैंसम, ठीक है, या फिर मेरे को फिरौती दे, मेरे को पैसा दे, मेरे को कुछ प्रॉपर्टी दे, शैल बी पनिशेबल विद डेथ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति ने अगर हत्या कोस की है कि जिसका उसने किडनैप किया था और या फिर अपडेट किया था, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को भी जो कर रहा है ऐसा काम, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, अगर हत्या नहीं की है, हर्ट पहुंचाया है तो उम्र कैद भी मिल सकती है, ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी दे सकता है कोर्ट, एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये हमारा हुआ सेक्शन 364 पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 365, ये हमारा सेक्शन 364 कैपिटल ए था, हम पढ़ेंगे सेक्शन 365, किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, किडनैप और अबडक्ट किया, अपहरण और अगवा किया विद इंटेंशन, इंटेंशन क्या है कि किसी को कानो कान खबर ही ना हो पाए, सीक्रेटली किया बिल्कुल कि ये कहाँ, ये व्यक्ति को मैं कहाँ छुपाने वाला हूँ, एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, और इसको मैं बंधक बनाए रखूंगा, इस व्यक्ति को मैं बंधक बनाए रखूंगा, और किसी को काने कान खबर नहीं होनी चाहिए। 365, ना तो रैंसम मांग रहा है इस केस में, और ना तो कोई एक्सटोर्शन कर रहा है, ठीक है। हुएवर किडनैप्स और जो कोई भी अगवा करता है या जो कोई भी अपहरण करता है या अगवा करता है एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, विद इंटेंट टू कोज दैट पर्सन टू बी सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइंड, क्या इंटेंशन उसकी कि यह व्यक्ति, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो जाए कि यह व्यक्ति कौन सी काल कोठरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद द फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लाइबल, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो कि यह सोच रहा था कि इस व्यक्ति को जो मैं जिसको किडनैप और अपडेट कर रहा हूँ, किसी को कानो कान खबर ना हो जाए कि ये व्यक्ति कहाँ मैंने इसको बंधक बनाया हुआ है, बिल्कुल ना तो कुछ मांग रहा है रैंसम, कुछ नहीं मांग रहा है इसके, बस बंधक बनाए हुए रखा है, अपने पास रखा हुआ है, किसी को कानो कान खबर ना हो जाए, सीक्रेटली छुप कर, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन, मैंडेटरी जुर्माना तो लगेगा। अब सेक्शन 366 हम पढ़ेंगे, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, अपहरण कर लेना, अगवा कर लेना एक महिला को, और सिर्फ क्यों उसको, क्योंकि इंड्यूस कर सके, उसको बहला सके कि टू कंपेल हर मैरिज, की विवश कर सके कि तू शादी कर। अब एटसेट्रा या कुछ और एटसेट्रा कर देंगे, बॉडी पढ़ते हैं 366 की आईपीसी की, whoever kidnaps or abducts any woman, जो कोई भी अपहरण करता है, अगवा कर देता है किसी महिला को, विद इंटेंट दैट शी मे बी कंपेल्ड, और क्या इंटेंशन उसकी, क्या इंटेंशन उसकी, मेंसरिया क्या है उसका, माइंड का हाईएस्ट इंटेंशन क्या है, दैट शी मे बी कंपेल्ड, कि उसको विवश किया जाएगा, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी कंपेल्ड, या उसको नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है तो नॉलेज है, जानकारी है कि भाई मैं इसको अपहरण कर रहा हूँ, इसको किडनैप कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ इस महिला को, इसको विवश किया जाएगा, कैसे विवश किया जाएगा, क्यों विवश किया जाएगा, टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, की यह महिला शादी करे किसी ऐसे पुरुष से जिसमें इसकी शादी करने की उसमें कोई विल नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, महिला उससे शादी नहीं करना चाहती, पर किडनैप और अबडक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि यह शादी करवा सके उसकी, ठीक है, उसकी विल के अनुसार, उसकी सहमति के विरुद्ध, और इन ऑर्डर डेट शी में भी फोर्स, या फिर इस इंटेंशन या नॉलेज से अबडक्शन या किडनैपिंग करता है कि इसको जोर जबरदस्ती से फोर्स किया जाएगा क्या करने में, और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स, या फिर इसको सेड्यूस किया जाएगा कि यह सेक्सुअल इंटरकोर्स करे किसी व्यक्ति के साथ जिसकी इस महिला की कोई कंसेंट नहीं है करने में। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति ने जिसने किडनैप और अबडक्शन की उसको 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, एंड हुएवर बाय मींस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन एज डिफाइंड इन दिस कोड, और किसी ने किस तरीके से अपहरण और अगवा किया, किडनैप और अबडक्ट किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिखा के, डरा धमका कर, जो कि 503 में बताया 503 आईपीसी में, तो एज डिफाइंड इस कोड जो आईपीसी ने बताया डिफाइन किया हुआ है, और ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, या अगर अपनी अथॉरिटी में कोई बैठा है, कोई सरकारी कर्मचारी है अपनी अथॉरिटी में बैठा है, तो उसने अपनी अथॉरिटी का अब्यूज करके किसी महिला को किडनैप और अपडेट किया, ठीक है, और एनी अदर मेथड ऑफ कंपल्सन, या कोई और अन्य तरीका लगाया, कोई और अन्य हिसाब किताब लगाया जिससे कि महिला को विवश किया जा सकता कि वो खुद चलकर आपके पास आ जाए। इंड्यूसेस एनी वुमेन, बहलाता है फुसलाता है एक महिला को, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस विद इंटेंट दैट शी मे बी, कि ये महिला, मैं इसको बहला फुसलाता हूँ तो ये मेरे साथ चल पड़ेगी, और विद इंटेंट दैट शी मे बी, और इंटेंशन क्या है कि ये क्या करेगी फिर, और नोइंग दैट इट इज लाइकली दैट शी विल बी, और उसको नॉलेज है, इंटेंशन है कि ये क्या करेगी वहां जाकर, या इसके साथ क्या होने वाला है, या जानकारी है कि इसके साथ क्या होगा, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्या
फोर्स और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, इसके साथ जोर जबरदस्ती की जाएगी इस महिला के साथ कि क्या तू किसी व्यक्ति जो दूसरा कोई व्यक्ति है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर, या फिर इसको सेड्यूस किया जाएगा कि इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो। तो ऐसा करने पर क्या होगा, शैल ऑल्सो भी पनिश एज सुपरसेट, तो ऊपर जो पनिशमेंट दी है 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को जो किडनैप और अबडक्ट कर रहा है सिर्फ इस मकसद के लिए, तो ऊपर 10 साल तक की उसमें इस केस में भी सजा कटवाई जाएगी। तो यहाँ हुआ हमारा सेक्शन 366 366 आईपीसी 366 आईपीसी पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 366 सेक्शन 366 कैपिटल ए जो कि ऐड हुआ था, इंसर्ट किया गया था 1923 में। अब हम पढ़ेंगे प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, प्रोक्यूरेशन का मतलब होता है टू ऑब्टेन स्पेशली विद डिफिकल्टी। एक माइनर गर्ल जो कि 18 साल से नीचे की है उसको बहुत ही डिफिकल्टी के साथ हासिल किया है, तो प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल सेक्शन 366 कैपिटल ए पढ़ेंगे। हुएवर बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर, जो कोई भी तरीका इस्तेमाल करके, व्हाटसोएवर कोई भी तरीका हो जाए वो, इंड्यूसेस एनी माइनर गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, बहलाता है फुसलाता है किसको, एक माइनर गर्ल को, बच्ची को जो कि 18 साल से नीचे की है, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, कि तुम यहाँ तो हो दिल्ली में हो, तुम मेरे साथ कहीं और चलो, तुम मुंबई चलो, और टू डू एनी एक्ट विद इंटेंट दैट सच गर्ल मे बी, या कोई ऐसा कार्य करता है कि वो गर्ल क्या करे, वो माइनर गर्ल 18 साल की बच्ची क्या करे, मे बी और नोइंग that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, कि ये महिला कुछ ऐसा ऐड करता है, दिल्ली से महाराष्ट्र मुंबई ले जाना चाहता है और उसको पता है, उसको जानकारी है कि इस 18 साल से कम की उम्र की बच्ची के साथ वहाँ जहाँ मैं ले जा रहा हूँ क्या होगा, इसके साथ जोर जबरदस्ती होगी, जैसे वो सेड्यूस किया जाएगा कि तुम बच्ची 18 साल से कम वाली किसी के साथ इलीगल तुम इलिसिट इंटरकोर्स करो या सेक्सुअल इंटरकोर्स करो जो कि उसकी कंसेंट के बिना होगा, विद अनदर पर्सन किसी और व्यक्ति के साथ, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर 10 साल की सजा होगी उस व्यक्ति को जो कि उस माइनर गर्ल को प्रोक्योरेशन करेगा, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा, टू ऑब्टेन स्पेशली विद डिफिकल्टी। और प्रोक्योरेशन कैसे किया है, कुछ भी तरीका, कुछ भी अकड़मबाजी लगाकर, इसमें साफ से फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, whoever by any means whatsoever, कुछ भी करके, कुछ भी घोड़े दौड़ाकर बस को क्या करना है, उस माइनर बच्ची का जो 18 साल से कम की है उसको दिल्ली से मुंबई ले जाना बस, और सिर्फ क्या मतलब के लिए कि कोई और व्यक्ति इसके साथ जोर जबरदस्ती करेगा इस 18 साल की उम्र से कम की बच्ची के साथ, या फिर इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में धकेला जाएगा किसी और व्यक्ति के साथ। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जिसने यह किया, जो उसको ट्रांसपोर्टर बना, जिसने उसको कन्वे किया, उसको ही 10 साल की जेल कटवाई जाएगी, और जिसने आगे उसके साथ कुछ किया तो वो तो अलग चार्ज होगा, ठीक है। अब सेक्शन 366 कैपिटल बी, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। कोई बच्ची को इंपोर्ट करवाया, कोई महिला को इंपोर्ट करवाया, गर्ल लिखा हुआ है तो बच्ची को इंपोर्ट करवाया, कहाँ से करवाया, फॉरेन कंट्री, कोई विदेशी देश से। तो 366 कैपिटल बी का ऑफेंस है। तो पढ़ते हैं अब, whoever imports into India, जो कोई भी इंडिया में, भारतवर्ष में कोई मंगवाता है क्या, फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया नहीं है, कोई बाहर की कंट्री से इंडिया में मंगवाता है क्या, और फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर से भी कोई मंगवा लेता है, जम्मू कश्मीर से भी फॉरेन कंट्री का दर्जा दिया हुआ है 366, जम्मू कश्मीर से भी मंगवा लेता है क्या कोई गर्ल, एनी गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, कोई भी लड़की जो कि 21 साल से नीचे की, 21 साल की है या 21 साल से नीचे की है, तो उसको कहाँ मंगवा लिया जाता है, किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में या जम्मू कश्मीर से इंडिया में, विद इंटेंट दैट शी में भी, और इंटेंशन क्या है कि उस लड़की के साथ, उस गर्ल के साथ जो 21 साल से कम की, उसके साथ क्या होगा, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी, और नॉलेज है, जानकारी है कि इसके साथ हो भी सकता है क्या, फोर्स और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, कि इसके साथ जोर जबरदस्ती होगी या इसको किसी अन्य पुरुष के साथ इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा जिसमें इस गर्ल की कोई सहमति नहीं होगी। तो यह ऑफेंस बनेगा 366 कैपिटल बी का, ठीक है। अब लेटर पार्ट, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर वो व्यक्ति जो इंपोर्ट कराता है उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल होगी और उसको जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। और उस व्यक्ति ने जिसने फोर्स किया इलिसिट इंटरकोर्स, तो उसको क्या होगा, उसको तो अलग रेप वगैरह की धारा लगेगी, ठीक है। अब सेक्शन 367 आईपीसी हम पढ़ने वाले हैं, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी एटसेट्रा।
अपहरण किया या अगवा किया बस किस मकसद से लिए कि एक व्यक्ति को सब्जेक्ट बनाया जाएगा कि टू ग्रीवियस हर्ट, कि उस पर घातक हानि होगी, या उसको स्लेवरी, उसको नौकरों की तरह रखा जाएगा, बिल्कुल स्लेव की तरह रखा जाएगा, मतलब पालतू नौकरों की तरह रखा जाएगा, एटसेट्रा और भी, ठीक है। तो यह 367 को ऑफेंस ऑफ बॉडी पढ़ते हैं। हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन, जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेता है या अगवा कर लेता है किसी व्यक्ति का, इन ऑर्डर दैट सच पर्सन में बी सब्जेक्टेड, और सिर्फ किस वजह से कि जिस व्यक्ति का मैं किडनैप और अबडक्ट कर रहा हूँ इस व्यक्ति को कैसे रखा जाएगा, यह सब्जेक्ट होगा, किसका सब्जेक्ट बनेगा ये, और मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ एज टू पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रीवियस हर्ट, या इस व्यक्ति को जिसको मैं किडनैप और अपडेट कर रहा हूँ इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब इसको पिटाई के लिए डिस्पोज ऑफ, इसको मैं लेके तो जा रहा हूँ, इसको उनको मैं सौंप दूंगा जो मेरे से करवा रहे हैं काम, और वो इसकी घातक पिटाई करेंगे, ग्रीवियस हर्ट करेंगे, और स्लेवरी, या इसको अपने घर का पालतू नौकर बना लेंगे जिससे स्लेव करवाएंगे, मतलब उसको कोई तनख्वाह वगैरह कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं, उससे स्लेवरी करवाएंगे, ठीक है। और टू द अननेचुरल लस्ट ऑफ एनी पर्सन, या इसके साथ अभद्र कार्य होगा, अननेचुरल लस्ट के कार्य में आएगा ये व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए, और नोइंग इट टू बी लाइक दैट सच पर्सन विल बी सब्जेक्टेड और डिस्पोज ऑफ, या फिर उसको पता है, उसको जानकारी है, इंटेंशन भी है या जानकारी भी, इंटेंशन के साथ भी कर रहा है और यह जानकारी भी कि इस व्यक्ति के साथ जो मैंने ऊपर बताया यह भी होने वाला है, तो ऐसा करने पर शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लाइफ इम्प्रिजमेंट, और ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो कि किडनैप और अपडेट करता है और जो उस व्यक्ति को जो जिसके साथ घातक हानि होने वाली है, या उस व्यक्ति को अननेचुरल लस्ट का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को स्लेवरी का सामना करना पड़ सकता है, मतलब किसी व्यक्ति के घर का पालतू नौकर, वो भी बुरे तरीके वाला, उसको मार पिटाई होगी उसके साथ और उससे घर का कार्य करवाया जाएगा, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जिसने अपडेट और किडनैप किया 10 साल तक की उसको जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल फाइन, उसको जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। तो यह वो हमारा सेक्शन 367 का ऑफेंस पूरा। हम पढ़ेंगे सेक्शन 368, wrongfully concealing और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन। wrongfully concealing जानबूझकर छुपाना, गलत तरीके से छुपा लेना, और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधन में बांध के रख देना, मतलब उसको बंधक बना लेना, किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन, और किसको, जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ था या जिसको अगवा किया गया था। आप पढ़ेंगे बॉडी 368 की। whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted, जिस किसी को नॉलेज है, जानकारी है, ये जो ये व्यक्ति है ये अपहरण हुआ वाला व्यक्ति है या अगवा हुआ वाला व्यक्ति है, wrongfully conceals, पता है उसको कि ये व्यक्ति कौन है फिर भी छुपाता है बात को, नहीं बताता किसी को, और कन्फाइन सच पर्सन, या फिर पता होते हुए बंधक बना लेता उस व्यक्ति को, shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है 368, उसको भी पनिशमेंट कैसी होगी उस व्यक्ति को, उसने किडनैप है, हालांकि किडनैप एक्चुअल में उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, उसने नहीं किया ये ऑफेंस, उसने किडनैप और अपडेट नहीं किया उस व्यक्ति का, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी उसको होगी, और कैसा इफेक्ट मिल रहा है, पनिश इन द सेम मैनर, उसी सेम तरीके से उसको पनिश करो, एज इफ, मान लो ही हैड किडनैप्ड और अबडक्टेड सच पर्सन, कि उसी ने अपहरण किया और उसी ने अगवा किया उस व्यक्ति का, विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज, और इंप्यूट कर दो वही इंटेंशन और नॉलेज उस पर, वही उस व्यक्ति पर आप मेंसरिया इंप्यूट कर दो, और फॉर द सेम पर्पस एज डैट विद और फॉर विच ही कंसील्स और रिटेन सच पर्सन इन कन्फाइनमेंट, वही उसके लिए उसका भी इंप्यूट कर दो मेंसरिया, कि इस व्यक्ति ने जो कंसील किया, ये बता सकता था कि यह व्यक्ति किडनैप हुआ पड़ा है, अगवा हुआ पड़ा है, लेकिन नहीं बताया, उसको बंधन में डाल दिया, उसको बंधक बना लिया, फिर भी तो मान के चलो उस व्यक्ति ने जिसने किडनैप भी नहीं किया पर छुपाता है फिर भी, या बातें नहीं बताता कि यह व्यक्ति मेरे घर पे कोई व्यक्ति जिसका किडनैप या अपडेट हुआ पड़ा है, तो वही उसको पनिशमेंट होगी जो ओरिजिनल किडनैपर और अपडेक्टर को होगी। तो ये था हमारा सेक्शन 368। तो इसमें भी हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 369, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। अपहरण किया, अगवा किया एक चाइल्ड को, एक बच्चे को जो कि 10 साल से कम का है, और क्या इंटेंशन के साथ और किस नियत के साथ, टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, की इसको किडनैप कर लेता हूँ, इसको अगवा कर लेता हूँ, और इसके जो रुचि रख रहे हैं इस बालक में, 10 साल से कम के बालक में, उनसे कुछ चीज़ें मैं ले लूँगा, स्टील कर लूँगा। तो अब पढ़ते हैं बॉडी ऑफ 369, whoever kidnaps और abducts any child, जो कोई भी अगवा करता है या अपहरण कर लेता है किसी बच्चे का अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स, और जो बालक 10 साल से कम की आयु का है, विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टी, और क्या इंटेंशन है जो किडनैप कर रहा है अगवा कर रहा है, उसकी इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया क्या है, टेकिंग डिसऑनेस्टली, एक्ट सीरियस ये है कि मेरे को कुछ डिसऑनेस्टली, मतलब कोई ईमानदारी का रेशा नहीं है, बिना ईमानदारी यूज करते हुए क्या लेना है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड,
कोई चल संपत्ति लेनी है और किससे लेनी है, जो उस चाइल्ड में रुचि ले रहा है वह व्यक्ति उसके छुड़वाने में, उससे लेनी है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट इधर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो इस व्यक्ति को जिसने 10 साल के बालक को किडनैप और अपहरण और अगवा किया तो उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन है, मैंडेटरी, उस पर जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 370। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 370। हमारे 370 रह गया, 370 कैपिटल ए रह गया, 373 और 374 हमारे 1 2 3 4 5 हमारे 5 सेक्शन रह गए, तो 15 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि ये 370 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन बड़ा है तो 370 ये पढ़ेंगे। अब सेक्शन 370 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति की ट्रैफिकिंग करना मतलब इधर से उधर भेजना और किसी इमोरल पर्पस के लिए, तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। सो ये मान के चलिए जो नीचे ये वाले हैं ना, चलो पढ़ाई देता हूँ, ये आप भी सकते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। सेक्शन 370 सब सेक्शन 1 और ट्रैफिकिंग भी ऐड होता है, इसकी हेडिंग चेंज कर दी गई थी 2013 की अमेंडमेंट से, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन सब सेक्शन 1। हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कोई भी किस पर्पस के लिए, किस मतलब के लिए, बस एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। ए रिक्रूट्स, बी ट्रांसपोर्ट्स, सी हार्बर्स, डी ट्रांसफर्स और ई रिसीव्स अ पर्सन और पर्सन्स बाय फर्स्ट यूजिंग थ्रेट्स, डरा कर रिसीव करता है, किसी व्यक्ति को प्राप्त करता है। सेकेंडली यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोर्शियन, डरा धमकाकर, फोर्स दिखाकर अपने पास किसी व्यक्ति को प्राप्त करता है। थर्डली बाय अबडक्शन, अगवा कर करता है। फोर्थली बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, कुछ जालबाजी, कुछ जाल सांसी दिखाकर, कुछ जाल बिछाकर, कुछ धोखेबाजी कर प्राप्त करता है किसी व्यक्ति को। फिफ्थली बाय अब्यूज ऑफ पावर, अपनी शक्ति का दोष दिखाता है और उसको उसके पास एक व्यक्ति को बुलाता है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बस। सिक्स्थली बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स, इंड्यूस करता है कि तेरे को मैं बहुत अच्छी नौकरी पर रखवा दूंगा या तेरे को पेमेंट दिलवा दूंगा और तेरे को कहीं रिक्रूट करवा दूंगा। इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्टेड, हार्बर्ड, ट्रांसफर्ड और रिसीव्ड कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति ने ट्रैफिकिंग का ऑफेंस कमिट कर दिया, तो इसको सीधी भाषा पे सेक्शन 370 370 आईपीसी के ऑफेंस को कबूतरबाजी कहते हैं, कबूतरबाजी करना, ठीक है। एक व्यक्ति को धोखाधड़ी से जो वो कुछ करने भी नहीं वाला उसके लिए बोलता है, गुड़गांव से किसी व्यक्ति को बोलता है, जैसे गुड़गांव में भी केस हुआ भी है, उसने क्या किया है, गुड़गांव से एक व्यक्ति को बोलता है कि चल तेरे को कुवैत में नौकरी दिला दूंगा, मेरे वहाँ ये कॉन्टैक्ट है, मेरे वहाँ ये कॉन्टैक्ट, तो उसको रिक्रूट करवाता है कहीं पर और उसको कहीं पर भिजवा देता है, उसको ट्रांसपोर्ट करवा देता है, कहाँ, गुड़गांव से कुवैत में। तो उसने क्या किया और वहाँ पे उसके साथ ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, वहाँ उसकी एक्सप्लॉयटेशन होने वाली है, वहाँ उसकी आत्मा को, एक्सप्लॉयटेशन का साफ सा मतलब है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसका साफ सा मतलब है उसकी आत्मा पर भी दुख होने वाला है। अब उसकी ऐसी एक्सप्लॉयटेशन होने वाली है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो इसको बोलते हैं, इस 370 के एक ऑफेंस को एक वकीलों ने नाम दिया हुआ है कबूतरबाजी। इसको बोलते हैं किसी व्यक्ति ने कबूतरबाजी की है, मतलब एक व्यक्ति को गुड़गांव से फंसाया है, बहलाया फुसलाया और कुवैत में, मतलब कहीं भी भेज दिया है, इंटर कंट्री भेज दिया है, आउटसाइड कंट्री भेज दिया है, तो बोलते हैं कबूतरबाजी की है उसने, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 1, द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन शैल इंक्लूड, तो एक्सप्रेशन वही, एक्सप्लॉयटेशन क्या है, उसमें क्या शामिल होगा, एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी एक्ट जो शरीर पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शरीर को उसने, आत्मा को दुख पहुंचाया हो, और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, या कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया गया उस व्यक्ति को, ठीक है। स्लेवरी और प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी, या फिर स्लेव उसको बना दिया हो, मतलब घर का पालतू नौकर, वो भी गंदे वाला, पिटाई करके उसको काम करवाया हो, या फिर सिमिलर टू स्लेवरी, या स्लेवरी से मिलती जुलती कोई चीज उस पर हुई हो। सर्विट्यूड, ये बहुत फैंसी वर्ड है, सर्विट्यूड, ये मेरे को भी नहीं पता। और द फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, या फिर उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हुई है कि उसका कोई अंग भंग किया गया है, मतलब वो भेजा तो गुड़गांव से कुवैत में था, भाई नौकरी करेगा, घर किसी का ड्राइवर बनेगा वहाँ कुवैत में जाके, पर जाके देखने को मिलता है जिसका ड्राइवर बनने वाला था उसके पिताजी की किडनी खराब है और ये ड्राइवर आया बन के किडनी ले लो इसकी, तो क्या हुआ, उसका ट्रैफिकिंग हुआ है उस व्यक्ति का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 2, द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमैटीरियल, अब सहमति उस विक्टिम की विदेश जाने में कोई मान्य नहीं है, पहले तो सहमति दी थी, वहां जाके सहमति कहाँ थी उसकी, उड़ गई सहमति, अरे इस काम के लिए थोड़ी आया था मैं। इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग का, कबूतरबाजी का ऑफेंस अपराध डिटरमाइन करने में, तय करने में जो विक्टिम है उसकी कंसेंट कोई मान्य नहीं रखती, प्रोसिक्यूशन डिफेंस का वकील बोलेगा
सहमति थी इसकी जी, अब तो झूठ बोल रहा है कि मैं वह कार्य करने नहीं गया था वह, और करने तो यही कार्य गया था वहाँ, हमने तो खुलकर बता दिया, हमने कोई कबूतरबाजी नहीं की। तो बोल रहा है कंसेंट, अब सहमति उसने जो गुड़गांव में दी थी तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई महत्व नहीं रखती किसकी, विक्टिम की, जिसकी ट्रैफिकिंग हुई है। एक्सप्लेनेशन 2 का क्लोज टू, whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो जो भी कबूतरबाजी करेगा, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन करेगा, तो उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट सजा मिलेगी, विद हार्ड लेबर, मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा, और 7 साल से लेके 10 साल तक की सजा जेल कटवाई जा सकती है। और शेल फाइन है, मैंडेटरी फाइन है, जो कि कबूतरबाजी करेगा एक व्यक्ति को उठाकर इंड्यूस कर बाहर विदेश में भेज देगा, इंड्यूस कर हरियाणा से उत्तर प्रदेश में भेज देगा, तो 7 साल से लेकर 10 साल तक जेल कटवाई जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन सॉरी 370 का 2 बोलता था ये पनिशमेंट देता था, 370 का 3, वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग मोर देन 1 पर्सन, जहां अपराध में क्या है, ट्रैफिकिंग एक से ज्यादा व्यक्ति की हुई है, कबूतरबाजी हुई है, इट शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट शैल व्हिच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसा करने पर एक से ज्यादा की अगर कबूतरबाजी हुई है तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी, जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी होगा ही होगा। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या है, जब तक जिएगा, जब तक जेल में आखिरी सांस तक पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यह हुआ 370 का 3। अब 370 का 4, वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर, अब कबूतरबाजी किसकी हुई है, एक माइनर की हुई है, 18 साल से कम के बालक की हुई है, इट शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट व्हिच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। तो अगर किसी बालक की कबूतरबाजी हुई है तो ऐसा करने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिलेगी, और शैल फाइन मैंडेटरी है, ठीक है। 5, where the offence involves the trafficking of more than one minor, it shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। अब कबूतरबाजी हुई है, कबूतरबाजी में कौन इन्वॉल्व है, एक से ज्यादा माइनर बच्चे की कबूतरबाजी हुई है, एक ही केस में, एक ही ट्रांजैक्शन में, तो ऐसा करने पर उस अपराधी को 14 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा होगी, और मैंडेटरी फाइन तो लगेगा ही लगेगा। तो यह हुआ हमारा 370 का 5। अब 370 का 6, Section 370 subsection 6, if a person is convicted of the offence of trafficking of minor on more than one occasion, एक व्यक्ति को कबूतरबाजी की सजा, माइनर की कबूतरबाजी की सजा हो जाती है, पहले कन्विक्टेड था वो, and then such person shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of the person natural life and shall also be liable to fine। दोबारा पढ़ते हैं 370 का 6, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर, एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है कि तेरे को भाई सजा करते हैं हम कि तूने कबूतरबाजी की है एक बालक की जो कि 18 साल से नीचे का है, ऑन मोर देन वन ओकेजन, और एक ओकेजन पर नहीं, उसको एक बार नहीं मिलती, उसने बार बार कबूतरबाजी की है एक माइनर बच्चे की, देन सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर, तब उस अपराधी को उम्र कैद की सजा मिलेगी। एंड यह उम्र कैद कौन सी है कि जब तक जिएगा, तेरी रिमाइंडर ऑफ लाइफ तू जेल में चढ़ेगा, तेरी नेचुरल लाइफ जब तक खत्म नहीं हो जाती तू जेल में ही मरेगा, ठीक है। ऊपर वाले केसेस में जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ थी उसको फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए 20 साल कर देते हैं, और 20 साल की भी फिर कम्यूट वगैरह होकर 14 साल ही हो जाती है, ठीक है। तो 20 साल कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले केसेस में। और जहाँ ये नेचुरल लाइफ, रिमाइंडर ऑफ डेड पर्सन नेचुरल लाइफ लिखा होता है, यहाँ तो साफ साफ मतलब है कि जब तक जिएगा, जब तक जेल में सड़ेगा और मरेगा। अब सेक्शन 370 सब सेक्शन 7, When a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person, जब एक सरकारी कर्मचारी है, एक पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है किसमें, किसी व्यक्ति की कबूतरबाजी में, then such public servant or a police officer shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for remainder of person's natural life and shall also be liable to fine। और सरकारी कर्मचारी है, पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है कबूतरबाजी में, उसने एक व्यक्ति को जो कि माइनर है या नहीं है, जो कि मेजर है, उसके साथ कबूतरबाजी की है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भिजवा दिया है, सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया है किसी एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस के लिए, कि इसकी आत्मा के साथ वहां खिलवाड़ होगा। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यही समझ गए कि इसकी आत्मा को भी वहां ठेस पहुंचेगी, इसका एक्सप्लॉयटेशन होगा कि तू बच्चे जिस कार्य के लिए तेरे को इंडिया में बोला था, तेरे साथ वो यहाँ नहीं होने वाला है। तेरे को इंडिया में बोला था कि तू किसी सेठ की कुवैत में गाड़ी चलाएगा, पर तू वहां गाड़ी नहीं चलाएगा, तू तो वहां ऊँटों को चराएगा, रेगिस्तान में ऊँट को घुमाएगा इधर उधर, और तेरे को 10 दिनों तक खाना भी नहीं देंगे और पीटेंगे अलग से, तेरे को स्लेव भी बना के रखेंगे, ठीक है। यही है मोटा मोटा एक्सप्लॉयटेशन का मतलब और कबूतरबाजी का मतलब। और अगर सरकारी कर्मचारी ने कबूतरबाजी की है और या पुलिसकर्मी ने कबूतरबाजी की है, एक व्यक्ति को दूसरी जगह पहुंचवाया है, ठीक है, जिसकी एक्सप्लॉयटेशन होने वाली है, तो उस सरकारी कर्मचारी को, उस पुलिसकर्मी को उम्र कैद की सजा होगी। और यह उम्र कैद सिंपल नहीं होगी, जब तक कि वह सरकारी कर्मचारी पुलिसकर्मी जिएगा तो उसको
वहीं 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 रहना पड़ेगा उसको, कोई भी इजाजत नहीं है कि वह 20 साल करके बाहर आ जाए। ओके, तो यह था 370 का। साथ हम पढ़ेंगे 370 का ए। हमारे हम 1 2 3 4 5 रह गए हैं, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहो, पढ़ेंगे, ठीक है। 370 कैपिटल ए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। अब वही एक्सप्लॉयटेशन हो रही है किसकी, जो जिस व्यक्ति को ट्रैफिक किया गया है, जिसके साथ कबूतरबाजी, जिस व्यक्ति के साथ कबूतरबाजी हुई है, अब उसकी आत्मा पर भी कष्ट किए जा रहे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन यह है। अब 370 कैपिटल ए का 1, whoever knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked, जिस किसी को भी जानकारी है या उसको यकीन करने के कारण है कि क्या, कि एक माइनर को जो 18 साल से कम की आयु का बालक है, कि उसके साथ कबूतरबाजी, उसको ट्रैफिक किए कर दिया गया है, दिल्ली में था, उसको सूडान भेज दिया गया है, उसको कुवैत भेज दिया गया है। एंगेज सच माइनर फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन एनी मैनर, जानकारी होते हुए भी कोई कुवैत में उसको मिल गया, भाई कोई व्यक्ति मिल गया, उसको जानकारी हो गई कि ये इसकी तो साथ ये बच्चा, ये व्यक्ति आया है, ये माइनर आया है, जो इसकी कबूतरबाजी हुई है, इसको इंडिया से बहुत कुछ बोल के लाया गया है, पर ये यहाँ आ गया है, तो वही व्यक्ति अब उसको एंगेज क्या करता है, उस माइनर को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है, मतलब उसके साथ उसकी सेक्सुअली उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाता है। इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 5 साल से लेकर 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो लगेगा। तो हम ये कुवैत वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें 370 कैपिटल ए में उस व्यक्ति ने, मान के चलिए ये इंडिया का ही कोई व्यक्ति है जिसको पता लग गया है, उसको जानकारी मिल गई है, और उसको यकीन करने के कारण हो गया कि ये माइनर ट्रैफिक्ड है, ये दिल्ली का था, इसको कलकत्ता लाया गया है, फिर भी उसको किस कार्य में लगाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है उसकी, और किसी भी तरीके से करता है, तो उसको 5 साल से लेके 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को जो एंगेज करता है उस माइनर को, और मैंडेटरी जुर्माना तो लगेगा। 370 कैपिटल का सबसेक्शन 2, whoever knowing by or having reason to believe that a person has been trafficked, जो कोई भी जानकारी रखता है या उसको यकीन करने के कारण है कि एक व्यक्ति जो कि माइनर नहीं है, अब मेजर की बात हो रही है, एक व्यक्ति इसकी ट्रैफिकिंग हुई, इसके साथ कबूतरबाजी घटी है, एंगेज सच पर्सन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और उसको अब एंगेज करता है, उसको लगा देता है किस कार्य में, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कार्य में। इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से, शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अगर मेजर व्यक्ति के साथ ऐसा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होगा और जानकारी होते हुए भी एंगेज कर रहा है और रीजन टू बिलीव होते हुए भी एंगेज कर रहा है, तो ऐसा करने पर 3 साल से लेके 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को, और शैल फाइन है, मैंडेटरी जुर्माना तो लगेगा। ठीक है, तो यह हो हमारा पूरा सेक्शन 370 कैपिटल ए, जो कि पूरा कबूतरबाजी के ऊपर निर्भर था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 371 आईपीसी, ठीक है, जिसमें है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स। आमतौर पर आदत है कि क्या, स्लेव्स में डील करने की, व्यक्तियां खरीदने की, जिन व्यक्तियों को भेजता है बड़ी बड़ी कोठियों में, जिनमें उसके साथ बर्बरता वाला बिहेवियर होता है, नौकर बनाए रखते हैं, बिल्कुल मारा पिटाई करते हैं और फिर भी काम कराते हैं। ठीक है, तो वो 371 का ऑफेंस है। आप पढ़ते हैं, हुएवर हैबिचुअली इंपोर्ट्स, जिसकी आदत है कि क्या, बाहर देश से इंपोर्ट करवा रहा है, मंगवा रहा है, एक्सपोर्ट्स इंडिया से बाहर भिजवा रहा है, रिमूव्स, बाइज, सेल्स, ट्रैफिक्स और डील्स इन स्लेव्स, और किस में डील कर रहा है, स्लेव्स में, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसा करने पर, ऐसा पाए जाने पर उस अपराधी को उम्र कैद की सजा मिलेगी, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years, या फिर 10 साल तक की भी सजा मिल सकती है उसको, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो लगेगा। तो मतलब साफ सीधी समझ लीजिए, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। 371 हमने पढ़ लिया है। अब 372, सेलिंग माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा। माइनर को बेचना, माइनर को सेल कर देना, मतलब जो 18 साल से कम की आयु का बालक है उसको सेल कर देना, किस पर्पस के लिए, बस प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए। प्रोस्टिट्यूशन मतलब कॉन्क्यूबिनेज के लिए, मतलब कुछ सेक्सुअल कार्य के लिए। तो अब ये 372 का ऑफेंस आप पढ़ेंगे। हुएवर सेल्स, जो कोई भी बेचता है, लेट्स किराए पर लेता है, मतलब लेट्स टू हायर मतलब किराए पर ले लेता है, और अदरवाइज डिस्पोजेसेस ऑफ एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 years, या किसी भी और तरीके से डिस्पोजेसिस कर देता है किसी व्यक्ति को जो कि कितनी आयु से नीचे का है वो बालक, 18 साल से उम्र की कम आयु का है वो, विद इंटेंट दैट सच पर्सन शैल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड। और क्या इंटेंशन है उसकी कि 18 साल से नीचे का तो है ये, या तो इसको आज ही मैं किसके प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दूंगा, या ये 2-4 साल बाद बड़ा हो जाएगा, जब पक जाएगा मेरे साथ रहकर, तब इसको मैं
प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दूंगा, और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन और फॉर एनी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस ऑफ नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच पर्सन will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with imprisonment for either discrete for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 10 साल की जेल करवाई जाएगी, जेल कटवाई जाएगी जिसकी मंशा है कि मैं इस व्यक्ति को खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ या फिर किराए पर दे रहा हूँ इस 18 साल से कम की उम्र के बालक को, इसका कभी ना कभी या तो जाते के साथ इसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाएगा, या तो इसको 2-4 साल बाद जब ये उस व्यक्ति के पास पक जाएगा, रहते रहते फैमिलियर हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, जब इसको प्रोस्टिट्यूशन करवाएंगे तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। अब एक्सप्रेशन स्पष्टीकरण 1 पढ़ते हैं हम सेक्शन 372 का, जो कि कह रहा है व्हेन अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज सोल्ड, जब एक महिला, जब एक बच्ची जो कि 18 साल से कम की उम्र की आयु की है उसको बेचा जाता है, लेट टू है उसको किराए पर दिया जाता है, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ टू अ प्रोस्टिट्यूट, या फिर अदरवाइज उसको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, और टू एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेजेस अ ब्रोथल, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो कि ब्रोथल संभालता है, मतलब सेक्स प्लेस संभालता है, जो मतलब कोठा टाइप, ठीक है। द पर्सन सो डिस्पोजिंग ऑफ सच फीमेल शैल, जो व्यक्ति डिस्पोज कर रहा है उस फीमेल को, उस महिला को जो कि बच्ची 18 साल से कम की जो मतलब दे रहा है ब्रोथल में, until the contrary is proved, कि जब तक विपरीत हालात नहीं दिखा जाते, be presumed to have dispossessed of her with the intent that she shall be used for the purposes of prostitution। तो जिस व्यक्ति ने उसको ब्रोथल में भेजा तो उसके ऊपर भी प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी। क्या प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी कि उसने यह इंटेंशन के साथ ही उस 18 साल से कम की उम्र की बच्ची को ब्रोथल में भेजा है कि वह किस पर्पस के लिए यूज किया जाए, उसका प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए। तो यह स्पष्टीकरण एक क्लियर कर देती है। कोई मदर अपनी फीमेल चाइल्ड जो बच्ची है उसकी 18 साल से कम की, उसको जानबूझकर कलकत्ता भेज देती है किसी ब्रोथल में काम करने के लिए, और बाद में जब पुलिस उसको मदर को पकड़ती है तो बोलती है वो तो भग गई, वो तो खुद चली गई। नहीं, कंट्रेरी प्रूव करनी पड़ेगी, उस मदर को दिखाना पड़ेगा विपरीत हालात, नहीं तो माना जाएगा कि तूने अपनी बेटी को, तूने उस बच्ची को ब्रोथल के लिए, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए ही कलकत्ता भेजा या कहीं भी भेजा, XYZ, ठीक है, without any offense to any of the respective full state of India, कहीं भी भेजा होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा के समझने के लिए इलिसिट इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको समझ लीजिए। मीन्स क्या मतलब है इलिसिट इंटरकोर्स का? सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज। सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब सेक्स के एक्ट्स किन व्यक्तियों के बीच में जो कि बंधन में नहीं बंधे हैं, किससे? शादी के बंधन में नहीं है वो, और बाय एनी यूनियन, या कोई उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं है, लिव इन या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है, और टाई विच दो नॉट अमाउंट टू मैरिज, या कोई ऐसा भी नहीं है जो कि शादी की तरह दिखता हो, इज रिकॉग्नाइज बाय द पर्सनल और कस्टम ऑफ द कम्युनिटी, और वो तरीका जिसमें वो रह रहे हैं, जिसके साथ वह सेक्सुअल एक्ट हुआ है, वो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, वो पहचान भी नहीं मिली हुई, किसके द्वारा? किसी रीति रिवाज द्वारा, किसी पर्सनल लॉ द्वारा भी उसकी पहचान नहीं है, किसी समुदाय के, टू विच दे बिलोंग, जिसके वे हैं, वे जिस समुदाय के वे हैं, और वेयर दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, और वहाँ जब वह दूसरे समुदाय के हैं, और वो सच कम्युनिटीज, तो दोनों कम्युनिटीज के भी वह, उनकी नजरों में वह शादीशुदा नहीं है। एज कॉन्स्टिट्यूटिंग बिटवीन देम अ क्वासी मैरिटल रिलेशन, और उनके बीच में क्या गठन बनने को दिख रहा है कि इनके बीच में क्वासी मैरिटल रिलेशन है, कि इनके बीच में शादी जितना पवित्र रिश्ता नहीं है, अधूरा रिश्ता है, मतलब क्वासी मैरिटल रिलेशन है, मतलब शादी नहीं है इनके बीच में, ये क्वासी मैरिटल रिलेशन है, मतलब कोई ऐसा रिश्ता है जो कि शादी नहीं है, वो मान लीजिए। अब हमारा स्पष्टीकरण 2 भी पूरा हुआ, हमारे 2 सेक्शन रह गए, 373 और 374 हम पढ़ेंगे। 373 बाइंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। 372 में हमने सेलिंग प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए देखा था, अब 373 में खरीद रहा है कोई, किसके लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। whoever buys, hires or otherwise obtain possession of any person under the age of 18 years, जो कोई भी खरीदता है, किराए पर दे देता है, या अदरवाइज हासिल करता है पोजेशन, कब्जा किसी भी व्यक्ति का जो कि 18 साल से कम की उम्र की आयु का है, वो 373 में मेल भी है और फीमेल भी है, जो 18 साल से कम की आयु का है। विद इंटेंट दैट सच पर्सन शैल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और क्या इंटेंशन है कि आज मैं इसको खरीद तो रहा हूँ, आज मैं इसको ले तो रहा हूँ किराए पर, लेकिन इसको कभी ना कभी यूज किया जाएगा। इंटेंशन है, उसके मन में पता है, इंटेंशन है कि इसको कभी ना कभी यूज किया जाएगा प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। आज ये मेरे साथ 2-4 साल इसको पिला देता हूँ, कभी ना कभी इसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दूंगा, ठीक है।
फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन और फॉर एनी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस, या कोई और गैर कानूनी या अनलॉफुल पर्पस के लिए, इमोरल पर्पस के लिए, जो कि बिल्कुल इमोरल है, जो कि जिसमें आत्मा भी नहीं मानती करने के लिए, और नोइंग टू बी लाइक दैट सच पर्सन विल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर एनी सच पर्पस शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो बाय करता है एक 18 साल से कम के उम्र के बालक को, व्यक्ति को, मेल और फीमेल, तो ऐसा करने पर उसको 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना तो मैंडेटरी है, ठीक है। अब सेक्शन 373 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण वो पढ़ लेते हैं। एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग, कोई भी प्रोस्टिट्यूट या कोई भी व्यक्ति जो क्या कीप कर रहा है, जो रख रहा है, और मैनेजिंग अ ब्रोथल, या फिर क्या मैनेज कर रहा है, एक ब्रोथल जहाँ पे सेक्स, जो कि सेक्स प्लेस है, जिसमें कि सेक्स होता है, हु बाइज, जो कि खरीदता है, हायर, जो कि किराए पर देता है, और अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ अ फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 years, और जो ऑब्टेन करता है क्या पोजेशन, किसी कब्जा किसी महिला का, बच्ची का, जो कि 18 साल से कम की उम्र की आयु के, शैल अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, तो कॉन्ट्रेरी जब तक अपोजिट हालात ना दिखाया जाए तो क्या प्रिज्यूम करना, शैल प्रिज्यूम है, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, यकीन करना परमानेंटली, टू हैव ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ सच फीमेल विद द इंटेंट दैट शी शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है कि माना जाएगा उसने कब्जा उस 18 साल से कम की महिला का क्या, किसके लिए प्राप्त किया हुआ है, कि इस महिला को, इस बच्ची को, 18 साल से कम की महिला को यूज किया जाएगा प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए, तो शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन है सेक्शन 373 एक्सप्लेनेशन 1 में, महिला के प्रति, मेल के प्रति नहीं, ठीक है। अब हम हमारा आज का लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे आईपीसी का, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, गैर कानूनी तरीके से, अनलॉफुल, जो कि अनलॉफुल है उस तरीके से कंपल्सरी लेबर करना। तो हुएवर अनलॉफुली कंपेल्स, जो कोई भी गैर कानूनी तरीके से विवश करता है, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, टू लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन, की उसकी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको विवश करता है कि तू यह काम कर, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट और इधर इसके फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो अनलॉफुली एंगेज करेगा, अनलॉफुली कंपेल करेगा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या जुर्माना लगेगा, या दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति जो कि घर में आया, जो एक बहुत बड़ा घर है, जो कि मतलब फ्लैट है, उसमें एक व्यक्ति को गांव से किसी ने भेजा, जानकार ने, उसी व्यक्ति के जिसका वो घर था, कि वहाँ जाके काम करना और वहाँ जाके तुम काम करना, ठीक है। वे तुमसे मिसलेनियस वर्क करवाएंगे, भेजा था ऑफिस में काम करना, ठीक है। देखो ऑफिस में काम करना, इसमें ट्रैफिकिंग भी जुड़ सकती है, बहुत मतलब वो इंटरकनेक्टेड से सेक्शन है ये सारे जो आज हमने पढ़े हैं। तो भेजा तो था गांव से कि भाई कंप्यूटर का काम है, तुम वहाँ दफ्तर में काम करोगे, जो हमारे गांव का अमीर आदमी है जो फ्लैट में रहता है। लेकिन जब वो फ्लैट में, जब वो दिल्ली आ जाता है बिहार से, जब उसको करवाया जाता है कि तू घर में काम करेगा, फ्लैट में, तेरे दादा ने भी सपने देखे फ्लैट के, तो उसको फ्लैट में घर का काम कराया जाता है, ना कि ऑफिस में दफ्तर का। तो उसके साथ हुई तो कबूतरबाजी भी, उसका ट्रैफिकिंग भी हुआ है, लेकिन उसको 2-3 महीने उसके घर में अगेंस्ट हिज विल एक अनलॉफुल काम कराया जाता है। अब घर में काम करना तो एक अनलॉफुल काम नहीं है, लेकिन कुछ और भी घर में कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। घर में वह बिहार का जो अमीर व्यक्ति जो बन चुका था, वो घर में मतलब कुछ ड्रग्स भी सप्लाई करता है, मतलब ड्रग्स की भी वो रेखा देखी करता है घर में, मतलब ड्रग्स की पुड़िया भी बनवाता है उससे, जो बिहार से बंदा आया था। तो उसकी विल के अगेंस्ट हो रहा है, ये काम, उस जो बिहार से व्यक्ति आया था उसकी विल के अगेंस्ट हो रहा है उस फ्लैट में, दिल्ली वाले फ्लैट में काम, क्योंकि उससे ड्रग्स की पुटिया, वो पोटली जो छोटी छोटी आती है वो बंधवाई जा रही हैं। तो ये अनलॉफुल काम तो है ना, मान के चलिए भैया अनलॉफुल काम तो है ना। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, उसको ट्रैफिकिंग के लिए तो होगी सजा, ठीक है, और उसको ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जिसने उसको दिल्ली वाले घर में रखा हुआ है, जो उससे अनलॉफुल कार्य करवा रहा है, 1 साल तक की सजा, जेल कटवाई जा सकती है उस व्यक्ति को, ठीक है। और जो उसका ड्रग्स वगैरह पकड़ा जाएगा, तो हमारे एग्जाम्पल है वो पकड़ाई जाएगा, ठीक है। और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है, 1 साल की जेल भी, जुर्माना भी, या फिर दोनों भी, ठीक है। तो यहाँ हमारे आज सेक्शन कंप्लीट होते हैं आईपीसी के। हमने 374 तक आज कर लिए, और हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? हमने स्टार्टिंग करी थी आज 354 से। हमने सेक्शन 354 से लेके आज हमने सेक्शन फ्रॉम आईपीसी के हमने 354 से लेके 374 तक कर लिए हैं, मोटे मोटे, बहुत ही मैंने डिटेल में और एक्सप्लेनेशन में पढ़ाए हैं। अगर किसी को भी समझ में आए हो तो बताना, मैंने बहुत ही हिंदी में ट्रांसलेशन करी है, इंटरप्रिटेशन करी है, और अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स कनेक्ट करके बताए हैं, सारे जो इनको कोर्ट में जो नाम दिए जाते हैं इन ऑफेंसेस को, वो नाम भी बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।